जो मोही राम लागते मीठे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री रामचंद्र जी मीठे लगते, उनका स्वाद हमें मिल जाता, तो संसार में कहीं हमें स्वाद नहीं रह जाता। संसार में कहीं भी हमें सुख स्वाद नहीं रह जाता। इसका तात्पर्य यह है कि संसार में, भोगों में, पदार्थों में, संसार के व्यवहार में स्वाद जीव को तभी तक आता है जब तक भगवान के नाम रूप लीला का स्वाद उसे नहीं मिलता। भगवान जब मीठे लगने लग जाते हैं तो संसार सीठा हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है। फिर किसी संसार के पदार्थ की ओर उसका आकर्षण नहीं रह जाता है। सारे आकर्षण सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। साहित्य में 9 रस हैं। साहित्य शास्त्र में 9 रस हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। ये 9 रस हैं। किसी काव्य में अथवा किसी ग्रंथ में, किसी नाटक में, चाहे पाठ्य हो या श्रव्य हो या दृश्य हो, उसमें श्रृंगार रस होता है। एक नायक होता है, एक नायिका होती है, उनका परस्पर का प्रेम होता है, तो उसको श्रृंगार रस कहते हैं। जहाँ नायक नायिका का परस्पर का प्रेम जुड़ा हुआ है, उसमें भी लोगों को रस आता है। रस ना आता तो लोग सिनेमा ही क्यों देखते। सिनेमा में यही होता है, श्रृंगार रस होता। सारे रस उसमें आते हैं, तो उसमें हीरो हीरोइन वगैरह रहते हैं, उन्हीं के प्रेम प्रसंग को लोग देखते हैं और सारा संसार उसी को देखकर बिगड़ रहा है। सबका धर्म, सबका सदाचार नष्ट हो रहा है। फिर भी लोग ऐसे आंख गड़ा के पढ़ते हैं उन ग्रंथों को। हमने देखा है कि ट्रेनों में या जहाज़ में, हवाई जहाज़ में लोग मोटे मोटे उपन्यास रखते हैं, अंग्रेजी के, हिंदी के, और उनके अक्षर भी बहुत छोटे होते हैं और मोटे मोटे नज़र का चश्मा लगा के लोग ऐसे पढ़ते हैं, रात को सोते भी नहीं हैं, इतना पढ़ते हैं। तो हमें पढ़ने का अवसर नहीं आया, न मन में पढ़ने की इच्छा है, क्योंकि घोर कुसंग है, इसका त्याग ही करना चाहिए। लेकिन इतना अनुभव हम जरूर करते हैं कि यदि उस साहित्य में, भले ही वह अश्लील साहित्य ही क्यों न हो, कुसंग ही क्यों न हो, उसमें पढ़ने वाले को कुछ न कुछ तो रस आता है। रस नहीं आता तो वो पढ़ता ही क्यों। उसको रस आता है इसलिए वो पढ़ता है। किंतु भगवान मीठे लगने लग जाएंगे तो संसार के किसी भी श्रृंगार रस के नाटक में, दृश्य में, काव्य में रस नहीं आएगा। फिर संसार के हास्य में भी उसे रस नहीं आएगा। हास्य के भी ग्रंथ होते हैं, हास्य की भी कविताएं होती हैं, लोग सुन करके हा 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 करते हैं। करुण रस भी
करुण रस प्रधान भी काव्य होते हैं, नाटक आदि होते हैं, ग्रंथ होते हैं। उनको पढ़ कर के सुन कर के भी रस नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान के रस में वह डूब गया। भगवान रस रूप हैं, तो रस रूप होने के कारण भगवान से अधिक श्रृंगार कहीं नहीं है, भगवान से अधिक हास्य कहीं नहीं है, भगवान से अधिक करुण रस कहीं नहीं है, भगवान से अधिक वीर रस कहीं नहीं है, भगवान से अधिक रौद्र रस भी कहीं नहीं है, और भगवान से अधिक भयानक रस भी कहीं नहीं है, भगवान से अधिक बीभत्स रस भी कहीं नहीं है, और भगवान से अधिक अद्भुत रस भी कहीं नहीं है, और भगवान से अधिक शांत रस भी कहीं नहीं है। तो सारे रसों की परमावधि तो भगवान है, क्योंकि भगवान को वेद रसो वैशा कहता है। तो उन भगवान में रस जब मिलने लग जाएगा तो लौकिक नवरसों के जो काव्य ग्रंथ हैं उनको पढ़ने की, देखने की प्रवृत्ति, कहने सुनने की प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी। पढ़ना, देखना, कहना, सुनना तो बहुत दूर है। ऐसे ग्रंथों को साधक व्यक्ति, साधु पुरुष, भक्त पुरुष छूते तक नहीं है। आप रामचरितमानस का नित्य पाठ करते हैं, तमाम साधु करते हैं। कौन सा ऐसा रस है जो उसमें न हो? श्रृंगार भी है, हास्य भी है, करुण भी है, वीर भी है, रौद्र भी है। लंका कांड में रौद्र, भयानक, वीर, बीभत्स सब रस लंका कांड में, और अद्भुत रस भी है, शांत रस भी है ही है, सब रस उसमें है। रसों का राजा श्रृंगार कहा जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस में सारे रसों का अंतर्भाव हो जाता है। सारे रस श्रृंगार रस के अंतर्गत हो जाते हैं, अंतर्भाव हो जाता है सब रसों का। इसलिए श्रृंगार को रसराज कहा गया है, रसों का राजा श्रृंगार को कहा गया। भगवान में श्रृंगार रस भी सर्वोपरि है, उनके जैसा श्रृंगार और कहाँ होगा। रास पंचाध्यायी में श्रृंगार रस देखो कितना अद्भुत है। गोपियों ने जो युगल गीत, वेणु गीत आदि कहे, उनमें कैसा अद्भुत श्रृंगार रस है। श्री बिल्व मंगल जी के कृष्ण करणामृत ग्रंथ में कैसा अद्भुत श्रृंगार रस है। और श्री जयदेव महाप्रभु जी का गीत गोविंद महाकाव्य कहना ही क्या है, वह तो श्रृंगार रस का समुद्र ही है। जय देव कवि नृप चक्रवे, खंड मंडलेश्वर आन कवि, प्रगट भयो त्युह लोक गीत गोविंद उजागर, कोक काव्य नवरस सरस श्रृंगार को आगर, अष्टपदी अभ्यास करे तेहि बुद्धि बढ़ावे, राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तहाँ आवे, संत सरोरुह खंड को पद्मापति शुक जनक रवि, जय देव कवि नृप चक्रवे, खंड मंडलेश्वर आन कवि। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट, बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट, बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। कर्णामृत सुकवित जुक्ति अनुच्छिष्ट उचारी, कर्णामृत सुकवित जुक्ति अनुच्छिष्ट उचारी, रसिक जनन जीवन जु हृदय हारावली धारी। हरि पकड़ायो हाथ बहुरी तह लियो छुड़ाई, कहा भयो कर छुटे बदो जो हियते जाई। चिंतामणि संग पाए के ब्रज बधू केली बरणी अनूप। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट,
बिल्व मंगल मंगल स्वरूप, श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट, बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री हितहरवंश महाप्रभु जी, श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिराम व्यास जी, अष्टछाप के महान भक्त रसिक कवि, श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी प्रभृति आचार्य, कितना रस साहित्य इन महापुरुषों ने कृपा करके प्रदान किया है। तो ऐसे रसराज श्री कृष्ण, रसस्वरूप भगवान श्री राम श्री कृष्ण के होते हुए, उनके इस अपूर्व भक्ति रस साहित्य के होते हुए, ये लौकिक नवरसों का वर्णन जहाँ लौकिक नायक नायिका को माध्यम बना करके किया गया है, उसमें भला उसका मन रमण कैसे करेगा जिसको भगवान का स्वाद मिल चुका है, भगवान के नाम रूप लीला का स्वाद जिसे मिल चुका है, उसका मन इसमें रमण नहीं करेगा। उसके लिए संसार स्वादहीन हो जाएगा। और महाराज भोजन में भी रस हैं। भोजन में कितने रस हैं? षड रस, 6 प्रकार के रस हैं भोजन में। कड़ुआ, कटु, कषाय, तिक्त, मधुर, अम्ल, लवण, ये 6 रस हैं। कड़ुआ मिर्चा, कशैला मेथी, मेथी कसेली होती है, जीरा, मेथी, ये सब कसेली है। कड़ुआ में करेला हो गया, तिक्त में मिर्चा हो गया, मीठा में मीठा हो गया, कशैला खट्टा, खट्टा में अम्ल खट्टा, और नमक, ये 6 प्रकार के रस हैं। और पूज्य हमारे पहाड़ी बाबा महाराज खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे, साग दाल तभी अच्छे बनेंगे जब 6 रसायन उचित मात्रा में होंगे, तब वो रसायन बनेगा। तो उनके जैसा दाल साग हमने अब तक पाया नहीं। ऐसा सुंदर बनाते थे वो, क्या उनके हाथ में ही स्वाद था, ऐसा सुंदर बनाते थे वो। ना तो ऐसा फुल्का और ना ऐसा दाल साग, विलक्षण था उनका सब काम। तो ये भोजन के 6 रस हैं, कड़ुआ, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा, नमकीन, ये 6 जो है वो भोजन के रस हैं। भगवान के नाम रूप लीला धाम का स्वाद जिस भाग्यशाली जीव को मिल जाएगा, उस जीव को ये कड़ुआ, कसैला, खट्टा, मीठा, ये भी स्वाद उसको नहीं रह जाएगा, स्वाद में वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। अभी 2-3 दिन पहले ही कुंज बिहारी भैया जी कह रहे थे ठाकुर श्री घनश्याम जी के बारे में कि 3.5 लक्ष नाम नित्य करते थे, और उसी पद्धति से महीने में 1 दिन रोटी मांग लाते, रोटी सूखी रहती, इकट्ठी हो जाती रोटी, उसी का 1 टुकड़ा मिट्टी की कुंडी में पानी में भिजा दिया, खा करके भजन में लग गए। इस तरह से भजन किया ठाकुर घनश्याम जी ने। भगवत प्राप्त संत थे ठाकुर घनश्याम जी। कुंज बिहारी जी के खास चाचा जी थे, और कुंज बिहारी जी ने उन्हीं से दीक्षा भी ली। जीवन भर भजन किया, बहुत अद्भुत जीवन था। तो अब देखो, स्वाद यदि होता तो फिर आग्रह रहता रसों का, लेकिन आग्रह नहीं। ऐसी हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के जीवन में देखा, पदार्थ के स्वाद का कोई आग्रह ही संपूर्ण जीवन में नहीं था, क्योंकि भगवान के रस का स्वाद जिन्हें मिल गया, उन्हें पदार्थों के रस का आग्रह नहीं रहता। भगवान को भोग लग के जो सामने आ जाए, उसे वे अत्यंत प्रेम से अमृतमय मान करके प्रसन्नतापूर्वक पा लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय,
तो जो मोहि राम लागते मीठे, यदि मुझे राम जी मीठे लगते तो संसार के 9 रस और भोजन के 6 रस, साहित्य के 9 रस और भोजन के 6 रस, ये सब रस अनरस, ये अनरस हो जाते, इनमें रस नहीं आता। वह जाते सब सीठे, सारे रस सीठे हो जाते। बोले कोई उदाहरण तो दो जिसको राम जी का रस मिल गया हो, सब रस सीठे हो गए हों। तो कल जिनकी आविर्भाव तिथि है परम पूज्य बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज, बड़ी छावनी के संस्थापक, उस बड़ी छावनी के संस्थापक पूज्य श्री बाबा रघुनाथ दास जी महाराज, उनका ऐसा ही जीवन चरित्र है। परम ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से संपन्न महापुरुष, ऐसा वैराग्य, ऐसा त्याग, ऐसी तपस्या, ऐसी तितिक्षा और ऐसा भजन, जिसको कहते भजन, ऐसा भजन, सारा जीवन एक रस बीत गया। और उनके जैसा चरित्र उनका ही समझ में आता है, दूसरा उदाहरण इस युग में कोई प्राप्त नहीं होता। ऐसा अद्भुत चरित्र बड़ी छावनी के संस्थापक पूज्य बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज। इस समय वर्तमान में बड़ी छावनी के श्री महंत पद पर परम पूज्य श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज विराजमान हैं, जो हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में ही रह करके पढ़े और महाराज जी के प्रति आज भी पूर्ण रूप से गुरु भाव मानते हैं, और इस भाव से हम उन्हें अपना बड़ा गुरु भाई मानते हैं। बहुत अच्छे संत हैं श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। जय जय श्री राधे। तो पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमहंसी महाराज ने बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज का जीवन चरित्र अपने पूज्य गुरुदेव से जैसा सुना था, पूरा तो नहीं, उन्होंने कहा कि संक्षिप्त में हमने बहुत सा चरित्र उनका लिखा है, उस चरित्र को हम सुना रहे हैं। उस चरित्र के श्रवण से हम आप सबको यह स्पष्ट हो जाएगा कि भजन का स्वरूप क्या है। और विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है ना कि जो तो ही राम लागते मीठे, तो राम जी जिसको मीठे लगते हैं उसके लिए संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं। ये बात सुनने समझने में आ जाएगी बाबा श्री रघुनाथ दास जी का मंगलमय चरित्र श्रवण करते ही। और मेरी प्रार्थना है, चाहे साधक हो, सिद्ध हो, साधक हो, कोई भी मनुष्य जो कल्याण के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, उसे बाबा श्री रघुनाथ दास जी के चरित्र को जरूर बारंबार सुनना चाहिए। ऐसा अद्भुत उनका जीवन चरित्र है। नैमिषारण्य महान तीर्थ, जो कली के दोष से वर्जित भूमि है, इस नैमिषारण्य क्षेत्र में सीतापुर जिले में पैतेपुर गांव, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी कुर्सी गांव, कान्यकुब्ज विप्रकुल का शरीर, ऐसे ही श्री बाबा रघुनाथ दास जी नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में सीतापुर जिले में पैतेपुर गांव के निवासी थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। जन्म से ही संस्कारी थे, अवतारी पुरुष थे। इनका विवाह भी हो गया था और सरकारी नौकरी उस समय बड़ी कठिन थी, पर आपको सरकारी नौकरी मिल गई थी। फौज में तोप खाने के मालिक थे ये। फौज में अंग्रेजी शासन था उस समय, तोप खाने के मालिक थे, तोपची जिसको कहना चाहिए तोपची, तोप खाने के मालिक थे। पर फौज में रहते हुए भी, सेना में रहते हुए भी बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज भगवान का भजन, निरंतर नाम जप और रामायण का पाठ करते रहते थे और निरंतर नाम जप करते, नित्य नवान्न पारायण करते थे और निरंतर नाम जप करते थे। शंकर जी और हनुमान जी से उनका प्रेम था।
हनुमान जी और शंकर जी उनको बहुत बचपन से ही प्यारे लगते थे। एक शालिग्राम जी रखते थे और नर्मदेश्वर शंकर जी रखते थे, हनुमान जी की चित्र छवि रखते थे। इस तरह से मानस जी का पाठ करते थे और वो और निरंतर नाम जप करते थे। एक बार भिनगा राज्य पर फौज ने चढ़ाई कर दी और महाराज तो अपना नित्य नियम कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा करके ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, क्योंकि अपने हाथ से पवित्रता पूर्वक भगवान की रसोई बनाकर एक बार भोग लगाते और फिर भोग लगाकर पा लेते। फौज का कोई सामान वे ग्रहण नहीं करते थे, फौज की रसोई में कुछ नहीं खाते थे। एक बार अपने हाथ से जो रूखा सूखा भोग बना लिया, भोग लगा करके पाते थे। तो आप तो प्रेम से भगवान को भोग लगा रहे थे, आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे और दूसरी शत्रु सेना ने चढ़ाई कर दी तो भगवान ने विचार किया कि भक्त तो रघुनाथ तो मेरी सेवा में लगे हुए हैं और इधर ये काम बिगड़ जाएगा, नौकरी इनकी बिगड़ जाएगी, फिर दंड और भोगना पड़ेगा, अंग्रेज इनको सजा देंगे, तो मेरे भक्त का जीवन नष्ट हो जाएगा। तो श्री रघुनाथ जी ने स्वयं इनके रूप से सब तोपों में बत्ती दे दी। अब तोपें दगने लग गईं और जो भिनगा स्टेट का जो राजा था उसकी फौज भाग गई। अब महाराज जी को बाद में होश आए जब तोपें दगने लगी कि तोपें लगता है हमारा काम कि जब हम नहीं पहुँचे ड्यूटी पर तो हमारा काम लगता किसी दूसरे ने कर दिया, तो ये तो बड़ा अपराध हुआ। अब जो हुआ सो हुआ, जो सज़ा मिलेगी सो मिलेगी, हम तो भगवान की सेवा में थे। इस भाव से वे अंग्रेज जो फौज का बड़ा ऑफिसर था रावर्ट, उसका नाम था रावर्ट साहब, सर रावर्ट साहब, उसके पास वो गए तो रावर्ट साहब खड़ा हो गया उठ करके, बोले वाह रघुनाथ सिंह, तुम्हारी बहादुरी हमने विलायत को लिख दी है, तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया। ठीक मौके पर मेरे आदेश की भी प्रतीक्षा नहीं की और शत्रु सेना पर तुमने ऐसे तोप दागे, ऐसे तोपों पर बत्ती दे दी कि वो सब भाग गए और फतेह हो गई, विजय हो गई। वाह धन्य है, और हम तुम्हारा ओहदा और बढ़ा दें, ओहदा माने पद और बढ़ा देंगे। महाराज ने कहा हम तो ड्यूटी पर ही नहीं थे, हम तो अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। और स्पष्ट हो गया कि श्री रघुनाथ जी ने ही मेरे लिए इतना बड़ा काम किया। बस आपको भगवत विश्वास तो था ही, और अधिक भगवत विश्वास दृढ़ हो गया और नौकरी से तुरंत इस्तीफा उन्होंने दे दिया और वहीं से फौज लौट के घर नहीं गए। फौज से ही यद्यपि विवाह हो चुका था पर घर नहीं गए लौट करके। एक कमरी फाड़ के, कंबल की कमरी होती ना, कंबल की कमरी फाड़ के उसकी लंगोटी बांध ली, सब कुछ त्याग दिया। एक फूटी कौड़ी अपने पास में नहीं रखी और जलपात्र के लिए एक मिट्टी की हंडी अपने हाथ में ले ली और कमरी की कौपीन धारण करके फौज से ही बाबा रघुनाथ दास जी चल पड़े। काशी से हरिद्वार तक गंगा जी के किनारे किनारे 3 वर्ष तक वे नाम जप करते हुए विचरण करते रहे। और खाते क्या थे, ध्यान से सुनो। हम लोग कहते कि वहाँ मधुकरी मांग लाएंगे, वहाँ से ये खा लेंगे, वहाँ से वो खा लेंगे, और फिर सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया साधन कर रहे हैं। यहाँ सुनने की बात है, क्या खाते थे बाबा रघुनाथ दास जी, सुखराम दास जी सुन लो। हाँ, क्या खाते थे? खेत कटने के बाद जो अन्न, जो खेत की दराज होती ना, दरार पड़ जाती, तो दरार के भीतर सिला बीन वाले सिला बीन के ले गए। ध्यान में ही बात, फसल कट गई और कटने के बाद सिला बीनने वाले सिला बीन के भी ले गए, जो अन्न के कण पड़े रहते हैं। फिर भी दरारों में अन्न के कण चले जाते हैं। खेत की जो दरार होती ना, मिट्टी की दरार, उस दरार में अन्न चले जाते, तो लकड़ी से उसको खोद करके
और अन्न निकाल लेते थे आप खेत से घूमते घूमते, और उसमें से लकड़ी से खोद करके 1 तोला अन्न, कितना अन्न? 1 तोला। 1 तोला का अर्थ है 10 ग्राम से 12 ग्राम अन्न। 10-12 ग्राम अन्न गंगा जी के जल से धो लेते, उसको ऐसे ही चबा के पा लेते और गंगा जी का जल 24 घंटे में 1 बार। इसको कहते हैं जो तो ही राम लागते मीठे, सारे रस अनरस हो जाते सब सीठे फीके। इसको कहते हैं भजन। ऐसा होता तब उसको भजन कहते हैं। और हमें तो आज नमक ज़्यादा हो गया, आज मिर्चा ज़्यादा हो गया, इसमें थोड़ा घी पड़ जाता तो बहुत अच्छा था, नेक चटनी आ जाती तो क्या कहना था, अचार थोड़ा होता तो स्वाद ही बढ़ जाता हम लोगों को। ये सब इसका मतलब है हमें भगवान का स्वाद नहीं मिला है, इसलिए संसार के पदार्थों में स्वाद आ रहा है। भगवान को अर्पण कर देते और अर्पण करके और थोड़ा सा जल पी लेते। वहाँ से फौज से चले थे तो सब छोड़ के चले थे, कुछ नहीं था साथ में। फिर अंत में फौज वालों ने इनका सामान इनके घर भेज दिया, और बाद में वो सामान फिर उनकी मानस जी की पोथी, उनके ठाकुर जी सब फिर अयोध्या जी आ गए, बाद में घर वालों ने पहुँचाए। आप तो वहाँ से केवल राम नाम का आश्रय लेकर के चले। अयोध्या में वासुदेव घाट है, वहाँ श्री बाबा रघुनाथ दास जी के गुरुजी रहते थे। गुरुजी को मालूम हुआ, बचपन में दीक्षा आपने ले ली थी, गुरुजी को मालूम हुआ तो गुरुजी ने आपको बुला लिया, बट के नीचे हंडी रख दी और गुरुजी को साष्टांग दंडवत किया, और वहाँ जो भी साधु थे सबको दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके बाबा रघुनाथ दास जी बैठ गए। शरीर पर एकदम दुर्बल शरीर था, यद्यपि फौज में थे, लेकिन अब 3-4 वर्ष से तो 1 तोला अन्न खा रहे थे। शरीर एकदम दुर्बल था, लेकिन भजन की शक्ति से संपन्न शरीर था। शरीर पर केवल एक कमरी की लंगोटी थी और संग्रह के नाम पर, जलपात्र के नाम पर मिट्टी की हंडी थी। गुरुजी ने कहा रहो यहीं। कुछ दिन बाद लोगों ने एक फूस की झोपड़ी बना दी, उस झोपड़ी में आप बैठ करके भजन करने लग गए। कुछ दिन बाद एक ब्रह्मचारी को हरिदास नाम के एक महात्मा ने, जो जिला रायवेली गांव बबूरिहा के रहने वाले थे, उन्होंने भेजा, हरिदास महात्मा ने भेजा और उनको बतला दिया कि ये भगवान है हमारे पास। उनके पास बड़े शालिग्राम जी थे, जैसे अपने मलुक पीठ में 1.25 लाख शालिग्राम जी में बड़े शालिग्राम जी है ना एक, बिल्कुल वैसे ही बड़े शालिग्राम जी थे। जैसे अपने ऊपर 1.25 लाख शालिग्राम जी में जो शालिग्राम भगवान विराज, इतने विशाल, ऐसी बड़े शालिग्राम जी थे। और उनको श्री हरिदास जी महाराज को, उन्हीं शालिग्राम भगवान का नाम था सनातन भगवान, उन्होंने आदेश दिया था कि हमको बाबा रघुनाथ दास जी को दे दो। तो ब्रह्मचारी को उन्होंने भेजा। वो ब्रह्मचारी पूरे अयोध्या में घूमता था, नाम भूल गया बाबा रघुनाथ दास जी का। तो अब वो घूमता था और कहता था कि हम पक्का 8 सेर भोजन करते हैं, कोई हमको रख सकता है क्या? तो उस समय अन्न की वैसे भी कमी रहती थी, गरीबी तो थी ही। लोग कहते भैया क्या काम करोगे, 8 सेर भोजन करोगे, काम क्या करोगे? तो लोग कुछ नहीं कहते, मना कर देते। वो ब्रह्मचारी घूमते घूमते आ गया। ये 8 सेर भोजन की बात क्या थी? माने सनातन भगवान इतने बड़े हैं, उनको बढ़िया पुष्ट करके भोग लगेगा और पवाया जाएगा, तब ना भगवान की सेवा होगी। इसलिए 8 सेर था। 5 सेर 7 सेर से कम ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी रखने का अधिकार सबको नहीं है। पुराने समय में इसीलिए अभ्यागत साधु अपने शालिग्राम जी की सेवा करके मंदिर में शालिग्राम जी पधरा देते थे भोग के समय। इसीलिए क्योंकि एक बार भोग के समय में
5.25 सेर से 7.25 सेर से कम भोग ठाकुर जी को नहीं धराना चाहिए। ये विधि है, शास्त्र की विधि है। और बड़े मंदिरों में अब जैसे मलुक पीठ में भोग लगता है तो 7.25 सेर तो बहुत कम है, और ज़्यादा ही हो जाता है। बड़ा थाल है, रोटी है, भात है, दाल है, साग है। तो पुराने मंदिरों में इस तरह से, और जगन्नाथपुरी में तो सारा भोग तैयार होकर के मंदिर में आता है। और उत्तम पक्ष यही है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, संपूर्ण रसोई, ध्यान से सुनो संत जी, संपूर्ण रसोई एक बार बना लेनी चाहिए, और बना लेने के बाद सारी रसोई, जो बनी बनाई रसोई है, वो ठाकुर जी के सामने उठकर आनी चाहिए, और उसका पूरे के पूरे का भोग लगना चाहिए। ये नहीं कि उसमें से आधा बोलेगे आधा बोलेगा, गरम गरम बना के खिलाओ। ये गरम गरम खाने का अभ्यास अच्छा नहीं है, हमारा भी अभ्यास ठीक नहीं है। इसलिए एक बार पूरी रसोई बन जाए, बन करके पूरी रसोई बड़े थाल में लेकर ठाकुर जी को भोग लगा दिया जाए। इसके बाद सब लोग बैठ करके प्रसाद पाएं, यही विधि है, दूसरी विधि नहीं है। अर्ध पाक करके आधी रसोई आधी बना करके भोग लगा हुआ उचित नहीं है। पूरी रसोई बन करके भोग लगे, यही सबसे उत्तम पक्ष है। तो कहा हम 8 सेर पक्का भोजन करते हैं। वो ब्रह्मचारी घूमते घूमते महाराज जी के पास आ गया। सीताराम, शांति से बैठो। घूमते घूमते महाराज जी के पास आ गया और हाल कहा। महाराज जी के पास माने बाबा श्री रघुनाथ दास जी के पास आ गया। तो बाबा बोले कि इनको हम क्या खिलाएंगे, लाओ हमको दे दो, तुम जो ठाकुर जी लिए घूम रहे हो हमको दे दो, ये हमको भी खिलाएंगे और आपको भी खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे, ये रख दो इनको हमारे पास। उस ब्रह्मचारी ने वो सनातन भगवान जो थे वो दे दिया, महाराज को दे दिया। महाराज ने उनको गुरुद्वारे में पधरा दिया। गुरुद्वारे का जो विद्याकुंड का मंदिर है, मंदिर में पधरा दिया, गुरुद्वारे में पधरा दिया। ब्रह्मचारी ने कहा इनका नाम सनातन भगवान है। कुछ दिन ब्रह्मचारी वहाँ रहे, बाद में ब्रह्मचारी चले गए। अब बाबा श्री रघुनाथ दास जी तो बट वृक्ष के नीचे उनकी झोपड़ी थी, उसी में बैठ के भजन करते थे, और जितने मूर्ति थे उसी के हिसाब से स्थानों में रसोई बनती है। 100 मूर्ति हैं कि 50 मूर्ति, उसी हिसाब से रसोई सिद्ध होती है, उसी हिसाब से भोग लगता है, उसी हिसाब से रसोई बनती थी। पर बाबा रघुनाथ दास जी का स्वभाव ऐसा था कि कोई दिखाई पड़ जाए तो कह देते कि जाओ प्रसाद पाओ। अब बाहरी मैदान में पेड़ के नीचे उनकी झोपड़ी थी, कोई दिखाई पड़ता, जाओ प्रसाद पाओ, पंगत हो रही, जाओ प्रसाद पाओ। एक दिन गुरुजी उनके नाराज हो गए कि तुम जो भी आता उसको प्रसाद पाने के लिए भेज देते हो, ये तो ठीक नहीं है। अरे भाई, यहाँ हिसाब से बनता है, जितने मूर्ति उसी के हिसाब से ठाकुर जी की रसोई बनती, उसी हिसाब से भोग लगता है। और जो ही आए सोई को जाओ पंगत करो, जाओ प्रसाद पाओ, जाओ प्रसाद पाओ, ये तो ठीक नहीं है। तो आपने बड़ी विनम्रता से, बहुत ध्यान से सुनो, आपने बड़ी विनम्रता से गुरु महाराज से कहा कि सबको पूरा हो जाता है कि नहीं, कम तो नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानते थे सनातन भगवान जहाँ विराजे हैं वहाँ कम पड़ने वाला नहीं है। पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हमको भी खिलाएंगे, तुमको सबको खिलाएंगे। तो अब ठाकुर जी की जिम्मेवारी है, कम कहाँ से पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि कम तो नहीं पड़ता है, पर तुम्हें इससे क्या मतलब कि कम पड़े कि ना पड़े कि ज़्यादा पड़े, इससे तुम्हें क्या लेना देना। तुम बड़े सिद्ध हो तो ले जाओ अपने ठाकुर जी को, अलग जाके बैठो, चिताओ और वहाँ सेवा करो। आपने गुरुजी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना, क्योंकि गुरुजी तो साक्षात भगवान हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु महाराज ने कह दिया, मानो भगवान ने कह दिया, तो लगता है भगवान स्वतंत्र सेवा का विस्तार कराना चाहते हैं। आपने गुरुजी को साष्टांग दंडवत किया और जो आज्ञा कह करके सनातन भगवान को लेकर के सरयू जी के किनारे बैठ गए।
जहाँ आजकल बड़ी छावनी है वहाँ सरयू जी का किनारा था, झाऊ का बड़ा घनघोर जंगल था, वहीं बैठ गए, झाऊ फरा था, फरे हुए झाऊ का ही भोग लगाते थे भगवान सनातन को, और जो भोग लगाते थे वही पाते थे। कुछ समय बीत गया तो वहाँ के राजा मान सिंह ने 52 बीघा भूमि सनातन भगवान को प्रदान की। कितनी? 52 बीघा में है बड़ी छावनी। मिट्टी की चहर दीवारी बनवा दी, मिट्टी की निशानी लगवा दिया, और कल्लूमल नाम का एक भगत था, उसने 1 बीघा में एक गोलान में फूस का बड़ा बंगला बना दिया ऊंचा, और माटी की 18 सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ने के लिए एक चबूतरा जैसा मिट्टी का बना दिया। फिर साधु आने लगे, उनकी कुटी अपने आप बनने लगी। इतने साधु आने लगे वहाँ के 7 कुआं बने। कितने? आगे बढ़ कर के तो इतने साधु हो गए थे कि एक स्थान में 25 कुआं थे। कितने कुआं? 25 कुआं थे, क्योंकि उस समय नल तो थे नहीं, तो कुआं से ही व्यवहार होता था। इतना कुआं थे आश्रम में। गरीबों की, साधुओं की सेवा होने लगी। पूज्य बाबा रघुनाथ दास जी जो सामान छोड़ के आए थे, सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने वो सामान उनके घर भेज दिया था, और घर वालों ने उनका सामान घर से शालिग्राम, नर्मदेश्वर जी और रामचरितमानस रामायण जी वो आ गई। अपने आप भगवान की इच्छा से कंबल, कपड़ा, चटाई, भोजन का सामान, घी, तेल आने लगा। इतना सस्ता जमाना था कि 2 मन पक्का गेहूं 1 रुपए का था। 1 रुपए का 80 किलो गेहूं आता था। ऐसा सस्ता जमाना था। हजारों साधु रहने लग गए। बड़ी छावनी, छावनी माने सेना की, जो जहाँ बहुत बड़ी संख्या में सेना रहती उसको छावनी कहते हैं। तो इसी तरह से जहाँ बड़ी संख्या में साधु रहते हैं उसको छावनी कहते हैं। बड़ी छावनी नाम हो गया। भारतवर्ष में इतने संत एक स्थान पर कहीं नहीं रहते थे। भंडारी, जलभरिया, अमनिया करने वाले जितने संत वहाँ सेवा करते थे रसोई में, सूत्रधारी संत ही रसोई में जाते थे, मालाधारी संत रसोई में नहीं जाते थे। और ये कायदा था, मुंह पर साफी बांध करके ही रसोई बनती थी। क्या? जैसे आजकल सब मुंह बांध लेते हैं ना, ऐसे यहाँ से लेके पूरा मुंह और मस्तक बांध करके साफी से तब रसोई में सेवा की जाती थी। जब पूरी रसोई बन जाती थी तब उसके बाद जब मंदिर में भोग चला जाता था, उसके बाद रसोईया अपने मुंह का कपड़ा खोलते थे। और रसोईया किसी से छू जाता था, चाहे साधु से ही छू जाए, तो पूरा स्नान उसको करना पड़ता था। इतनी पवित्रता से रसोई बनती थी। और महाराज चौतरे पर, चटाई पर बैठते थे, वही एक कमरिया की काली लंगोटी, और चारों तरफ साधु, ब्राह्मण, पंडित, दर्शन करने वाले लोग आते, प्रणाम करके चले जाते। इतनी अधिक पवित्रता का ध्यान रखा जाता था कि भगवान के थाल पर मक्खी न बैठ जाए, क्योंकि मक्खी के बैठते ही फिर पदार्थ भोग लगाने के योग्य नहीं रहता। मक्खी गंदी से गंदी जगह पर बैठती, खखार दो, कफ कर दो, उस पर बैठ जाएगी, मलमूत्र पर बैठ जाएगी, और वहाँ से उठ करके भोजन के थाल पे भी बैठ जाएगी। तो उस जमाने में इतनी व्यवस्था त्यागी जी बना के रखी थी कि रसोई घर में भी मक्खी न घुस जाए और भगवान के थाल पर मक्खी न चली जाए, ऐसी व्यवस्था थी। फिर पंगत होती थी। जब सब पंगत कर लेते थे, कोई भी भूखा नहीं रह जाता था, तो पूज्य श्री बाबा रघुनाथ दास जी जो रसोई घर का जो थोड़ा बचा हुआ प्रसाद है, थोड़ा सा प्रसाद आप पाते थे। भंडारी, उनके पास भी अपने छोटे छोटे भगवान रहा करते थे। वो उनको भोग लगा करके और थोड़ा सा कुछ बाल भोग वगैरह पा करके तब भंडार में जाते थे भंडारी। इसलिए उनको ये प्रबंध किया हुआ था बाबा ने कि भंडारी जो बनाने वाले हैं उनको भूख लगी होगी, तो भगवान की रसोई बनाते बनाते उनका मन चल जाएगा खाने का, तो वो भगवान के योग्य नहीं रह जाएगा।
फिर जब सब तैयार हो जाता था तो भंडारी फिर डोल डाल जाते थे और स्नान करके आते थे, तब उनको गर्मी में सौंफ और शक्कर दी जाती थी। सौंफ पीस करके और सौंफ और शक्कर जो है उसका शरबत बना करके पीते थे भंडारी लोग। तब वही रसोई कोई पंगत फेरते थे। पंगत भी सब लोग नहीं फेरते थे, जो रसोई बनाते थे वही पवित्रता से पंगत फेरते थे। बरसात में उनको पेड़ा दिया जाता था, बर्फ़ी दिया जाता था, और गर्मी में उनको सौंफ शक्कर दी जाती थी। फिर भंडार में फेरने के लिए जाते थे जिससे किसी चीज़ पर उनका मन न चल जाए, ऐसा प्रबंध वहाँ था। उत्सव समैया होता था तो हजारों साधु सेवक आ जाते थे। बाबा श्री रघुनाथ दास जी की बड़ी छावनी में सबकी सेवा होती थी, कोई भी भूखा नहीं लौटता था। ध्यान से सुने, सवेरे 4 बजे कुठार खुल जाता था। कितने बजे कुठार खुल जाता था बड़ी छावनी में? सवेरे 4 बजे कुठार खुल जाता था और रात्रि को 12 बजे तक कुठार खुला रहता था। 12 बजे रात को कुठारी बड़ी जोर से आवाज़ लगाता था कि अब कुठार बंद होने वाला है, किसी को कोई किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो ले ले। बहुत से लोग आ जाते, कहते महाराज हमको सीधा सामान चाहिए, हम भूखे हैं, अमुक गांव से आए हैं, हमारे घर में 25 लोग हैं। कितने लोग हैं? 25। और वो होता अकेला आदमी, वो है कोई नहीं, झूठ बोल रहा है। 25 नहीं, वो अकेला ही है आदमी। लेकिन महाराज का आदेश था कि जो जो मांगे उसको फिर पूछा जांची नहीं करना ज़्यादा, जो मांगे सो दे दो, रघुनाथ जी की वस्तु है, सेवा के लिए है। तो उस व्यक्ति को महाराज यह जानते थे कि अकेला ही है ये आदमी, फिर भी 25 मूर्ति का मांगता तो 25 का सीधा सामान उसको दे दिया जाता था। फिर वो कहता था महाराज इतना आटा, दाल, चावल, घी हम सब काय में ले जाएं? तब चादर साठिया तमाम धरे रहते थे, उनमें बांध दिया जाता था, पात्रों में घी तेल सब भर दिया जाता था। और कई बार वो कहते कि महाराज हम तो अब ले कैसे जाएं इनको, तो वहाँ से बैलगाड़ी भी कर देते कि जाओ अपने गांव तक इसको पहुँचा के आओ। ऐसी विलक्षण सेवा वहाँ थी। कोई चोर आ जाते थे वहाँ, चोर डकैत भी आ जाते थे, सीधा सामान मांग, अरे तो चोर है, डकैत है, मारो मारो। कहते नहीं, मारो नहीं, ये भगवान हैं, ये तो पेट के लिए आए हैं, इनका सत्कार करो, इनको भी खिलाओ। कोई कहता महाराज हमें ज़रूरत है, एक धोती चाहिए। तो आप पूछते, बाबा पूछते तो घर में कितने आदमी हैं? तो वो कह देते महाराज 10 आदमी है। तो एक एक आदमी को 2-2 धोती, तो कम से कम एक एक गमछा में 2-2 गमछा, 2-2 धोती मिलनी चाहिए। इसी हिसाब से सबको 2-2 धोती, 2-2 गमछा दे देते थे। तीर्थ यात्रा के लिए कोई जाता तो कपड़ा, बर्तन, खर्चा जो मांगता उसे दे देते थे। और हाथ जोड़कर बाबा रघुनाथ दास जी कहते थे, जहाँ तीर्थ यात्रा को जाना सब जगह हमारी दंडवत कर देना, ऐसा बोल देते। किसी से यह नहीं पूछते थे कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। महाराज के आगे तमाम रुपया पैसा चढ़ता रहता, पर महाराज आंख बंद करके बैठे रहते, भगवान के ध्यान में निरंतर नाम जप करते रहते, क्योंकि जो तो ही राम लागते मीठे। संसार की किसी वस्तु में उनको स्वाद नहीं था। उसमें धेला, पाई, आना ये सब चढ़ाते थे लोग। तो कोई 2 पैसे की जगह किसी ने धोखे से 1 आना चढ़ा दिया तो बाबा की तो आंख बंद रहती थी, पर बाबा ऐसे सिद्ध थे कि बाबा छड़ी से उस 2 पैसा को हटा, 1 आना को हटा देते थे बेद से, ऐसे अलग कर देते थे और कहते थे भैया तुम 2 पैसा चढ़ाने के हिसाब से तुम भाव लेकर आए थे और तुमने 1 आना चढ़ा दिया धोखे से, तो ये भगवान की सेवा के योग्य नहीं है। जिसका जितना भाव उतनी ही सेवा लेनी चाहिए।
तो वो ये वापस ले लो। ऐसी विलक्षण आपकी रहनी थी। एक आदमी ने 32 रुपया चढ़ाया। कितना रुपया? उस जमाने में 32 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। 32 रुपया चढ़ाया तो महाराज जी ने वेद से उस 32 रुपये को हटा दिया और बोले ये तो घोड़ा बेच करके लाया है। क्या बोले? घोड़ा बेच करके लाया। 32 रुपये का उसका बहुत बढ़िया घोड़ा था। माने आज उस जमाने का 32 रुपये का घोड़ा आज 10-5 लाख का घोड़ा समझो उसको। उस घोड़े को बेच करके उस व्यक्ति ने धन दिया था। 32 रुपये में उसका घोड़ा बिका था। तो महाराज बोले इससे घुरियाद आती है, इस पैसा से ये राम जी की सेवा के योग्य नहीं है। पशुओं को बेच करके जो धन लाए हो और उटपटांग काम करके जो धन लाए वो धन भगवान की सेवा के योग्य नहीं है, साधु सेवा के योग्य नहीं है। बोले इसका भगवान का भोग नहीं लग सकता। महाराज के सामने रुपया पड़ा रहता है, सोने की गिन्नियाँ सरफियाँ भी लोग डाल जाते पड़ी रहती, पर आप आंख उठाकर उसको नहीं देते देखते। कुछ ऐसे भी आ जाते दर्शनार्थी जो देखते महाराज तो आंख मूंदे बैठे हैं, एक मुट्ठी इसी में से भर लो और जेब में धर के चले जाओ। ऐसे भी चोर भी चले आते थे। तो जब वो मुट्ठी भरने लग जाते थे ना धन की, तो बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज आंख खोले हुए भी होते हैं ना, तो आंख बंद करके ऐसा मुंह कर लेते थे। जब वो ले जाए तब इधर मुंह घुमाते थे। ऐसे विलक्षण महापुरुष, क्योंकि उन्हें संसार की किसी वस्तु में आकर्षण ही नहीं था, किसी वस्तु में उनका स्वाद नहीं था। लोग समझते थे कि इनकी तो आंखें बंद हैं, ये तो देखते ही नहीं हैं। पर पूज्य श्री राम मंगलदास जी महाराज ने, गोकुल भवन वाले महाराज जी ने लिखा है कि श्री राम जानकी जी बाबा श्री रघुनाथ दास जी के नेत्रों के सामने निरंतर प्रकट बने रहते थे। साक्षात झांकी का दर्शन उनको होता रहता था। श्री सीताराम जी की विविध लीलाओं का दर्शन उन्हें होता रहता था। श्री हनुमान जी महाराज, शंकर भगवान उनके सामने सदा प्रकट बने रहते थे। ऐसे पूज्य बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज। चैत में रामनवमी का मेला अयोध्या का बहुत बड़ा मेला होता है। सावन में झूला का मेला होता है। कार्तिक में अक्षय नवमी वाला मेला बहुत बड़ा, 3 मेला अयोध्या जी में बहुत बड़े होते हैं। उसमें महाराज जी पर इतनी पूजा आ जाती थी कि अयोध्या के राजा हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी से ज़्यादा चढ़ावा बाबा रघुनाथ दास जी के चरणों में आ जाता। तो आप साधु को भेज करके वहाँ हनुमानगढ़ी के मुनीम से, जो वहाँ मुनीम साधु है जो पैसे रुपए का हिसाब रखता है, उससे पता लगवाते थे कि हनुमान जी के पास कितना आया। तो वो कहता कि महाराज हनुमान जी पर तो 25,000 आया, 20,000 आया, और बड़ी छावनी में बाबा रघुनाथ दास जी के चरणों में 30,000 आया, 35,000 आया। तो जितना ज़्यादा आ जाता उतना हनुमानगढ़ी हनुमान जी को भेज देते। क्यों? बोले भाई हम तो प्रजा हैं, राजा तो हनुमान जी हैं। रघुनाथ जी ने हनुमान जी को गद्दी पर बिठाया, राजा बनाया, तो राजा से ज़्यादा आमदनी किसी की नहीं होनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा आमदनी है वो राजा की है। हनुमानगढ़ी हनुमान जी की सेवा में भेज देते थे। ऐसे विलक्षण महापुरुष थे। किसी ज़माने में पहले पर्वत उड़ते थे, उनके पंख होते थे पर्वतों के, और वे पर्वत जो है यात्रा के लिए भी चले जाते थे। कभी कहीं बस जाते थे, तो कभी कोई अच्छा क्षेत्र लगता, वहाँ पर्वत जब उतर जाते तो सैकड़ों गांव चौपट हो जाते थे। तब देवराज इंद्र ने पर्वतों के पंख काट दिए, पर उनमें मैनाक पर्वत जो था वो समुद्र में चला गया, पाताल चला गया। जब बड़ा पर्व होता है तो कई बार मैनाक जी भी सरयू जी में गोता लगाने आते हैं। मैनाक, क्योंकि वो तो दिव्य पर्वत है ना, वो गोता लगाने आते हैं। तो गंगा, जमुना, सरस्वती, शारदा, ये सब सरयू, इनमें वो आते हैं स्नान करने के लिए। तो उस समय जल घुटना घुटना रह जाता है। एक बार बड़ा पर्व था, मेला था, और इसी तरह का वह दृश्य उपस्थित हुआ।
महाराज जी को तो ज्ञान था सबके इस समय मैना गोता लगाए हैं, तो ठेवने ठेवने जल हो गया सरयू जी में, अगाध जल था जबकि सरयू जी में। और महाराज पैदल चल करके ठेवने घुटने घुटने जल में पार करके चले गए। लोगों ने कहे तो बड़ी भारी सिद्धि है, चमत्कार। बोले कोई सिद्धि चमत्कार नहीं है, तुम लोग भी आ जाओ। तो हजारों लोग मेला के थे, सब आ गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ अथाह पानी, तो महाराज के पीछे पीछे चल गए तो घुटने घुटने पानी कैसे हो गया। सबको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। महाराज के पास वहाँ इतनी भीड़ चढ़ी कि अंबार लग गया। आपने कहा भैया उठाओ उठाओ, सब उठाओ और सब जो है सेवा में लगा दो, भंडारा होने दो। जोरदार भंडारा हुआ। इतनी घटनाएं हैं कि उनको कहा नहीं जा सकता, उनको लिखा नहीं जा सकता। इतनी सुंदर सुंदर घटनाएं महाराज के जीवन की हैं। भगवान श्री बाबा रघुनाथ दास जी महाराज चौतरा पर बैठे रहते थे। हम लोग जाते हैं ना दर्शन करने, तो अभी भी सनातन भगवान वाला स्थान ऊंचा है, वो चौतरा उसी जमाने का है। चौतरा पर बैठे रहते, हजारों साधु सेवक दर्शन करने आते रहते। आप आंख बंद करके निरंतर भगवान की लीलाओं का दर्शन करते रहते और एक क्षण के लिए भी उनका नाम रुकता नहीं था, निरंतर नाम जप करते रहते थे। एक साधु कहीं से आया, 18 सीढ़ी कच्ची बनी हुई थी, उन पर चढ़ गया और महाराज के दाहिने हाथ की जो ये उंगली है ना, छिनगी, कनिष्ठ का उंगली, इस उंगली को उसने दांत में भर लिया गुस्सा में और बड़ी जोर से दांत से काट लिया। पता नहीं, एक से एक महात्मा होते हैं, खोपड़ी खोपड़ी मती न्यारी, कुछ गर्मी होगी दिमाग में उसके साधु के। और बाबा श्री रघुनाथ दास जी की उंगलियां मुंह में रख के जोर से दांत से कचर गया, खून बहने लग गया। अब तो लोग बड़े नाराज हुए। महाराज ने प्रसन्नता से कहा, कुछ मत बोलो। कहा देखो ये साधु बड़ा भूखा है, भूखा नहीं होता तो अंगुली क्यों चबाता, भूखा है बेचारा इसलिए इसने अंगुली चबाई है, इसको सुंदर सुंदर मिठाई खवाओ। तो बढ़िया बढ़िया मिठाई उस साधु को भोग लगा करके ठाकुर जी को उसको मिठाई पवाई गई। साधु रोने लग गया, बोला महाराज हमने बड़ा पाप किया। आपने कहा नहीं नहीं, तुमने पाप कहाँ किया, भगवान ने परीक्षा कराई है। जो भजन करने वाले हैं उनको कोई मारे काटे, गाली दे, अपमान करे, घायल कर दे, तो भी उनके मन में ऐसा व्यवहार करने वाले के प्रति क्रोध नहीं आना चाहिए, अपमान की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो करते हैं उन्हीं का भजन सफल होता है, नहीं तो भजन सफल नहीं होता है। तो भगवान ने ये परीक्षा कराई है और हम भजन में पक्के होंगे तो हमको देखकर लोग भजन के रास्ते पर चलेंगे। और बोले देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि साधु से होए न कारज हानि। अब साधु है, साधु चाहे गाली दे, चाहे काटे, चाहे मारे, चाहे पीटे, साधु से काम तो बिगड़ना नहीं, काम तो बनने वाला है। तो रघुनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा आपने कहा। और फिर एक बात आपने कही, ये वाक्य अपने डायरी में लिख लेना चाहिए, नहीं तो हृदय पटल पर लिख लेना चाहिए। बाबा श्री रघुनाथ दास जी का वाक्य है, अपने को मिटा देना, अपने को मिटा देना, अपने को सबसे नीचा मान लेना साधु का काम है। अपने को मिटा दो, मिटा देने का मतलब अपने को सबसे नीच मान लो, सबसे छोटा मान लो। हमसे छोटा इस धरती पर और कोई नहीं है, हमसे क्षुद्र, हमसे नीच संसार में कोई नहीं है। ऐसा मान लो तो दीनता आएगी। तो दीनता जब आ जाएगी तो भजन की भीख, जो भिखारी दीन होता है उसी को ठाकुर जी भजन की भीख देते हैं। जीवन में दीनता नहीं होगी तो ठाकुर जी से भजन की भीख भी मिलेगी नहीं। और हम लोग दीनता की तो क्या चले, चल दुनिया करके अपने साधुता के अहंकार में ही भरे रहते हैं। हम तो बड़े भारी महात्मा हैं, हम बड़े भारी विद्वान हैं, पंडित हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, महंत हैं, श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, और इसी अहंकार में मारे जाते हैं। महाराज ने बड़ी खातिर करवाई, समाधान करके भेजा। महाराज ने अंगुली धोई और खून धो दिया, और आपने कोई दवाई भी नहीं लगाई, अपने आप उनकी उंगली एकदम ठीक हो गई।
उसने तो इतने जोर से काटा था कि चबा ही दिया था उंगली को, लेकिन उंगली पूरी जैसी की तैसी साबित उंगली हो गई, ठीक हो गई। अयोध्या में एक स्थान है सीता कुंड। सीता कुंड के पास गुफा में एक साधु रहता था। वह देर में आया पंगत में, और हजारों साधु सेवक खा चुके थे। अब भंडारी ने कुछ बचा नहीं था। एक हंडी में कढ़ी पकौड़ी बची थी, तो भंडारी ने बड़े प्रेम से कहा कि बाबा और तो कुछ नहीं है, ये हंडी भर कढ़ी पकौड़ी, इसी को खा के भजन करो। दे दिया, एक हंडी भर के कढ़ी पकौड़ी दे दिया। साधु को प्रसन्न होकर ले लेना चाहिए था, ले तो लिया उसने, पर वो हंडी लेकर के और वो 18 सीढ़ी चढ़ कर के बाबा रघुनाथ दास जी के पास पहुंचा, जहाँ हजारों साधु ब्राह्मण और सब भगत जगत बैठे थे। वहाँ जा कर के बड़ी जोर से महाराज के मत्थे पर ही वो कढ़ी पकौड़ी हंडी वाली वो उनके सिर पर दे मारी। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी विलक्षण लीला, उसने पूरे क्रोध में भर करके हंडी मारी थी, पर वो हंडी निशाना चूक गई। हंडी खंभे में लगी, बाबा खंभे से टिक के बैठे थे, तो खंभे में हंडी लगी, तो वो हंडी तो फूट गई, पर हंडी उनके मस्तक पर नहीं आई, नहीं तो मस्तक में बहुत घाव हो जाता। तो हंडी फूटी और महाराज का सारा शरीर कढ़ी पकौड़ी से स्नान हो गया, पूरे शरीर पर कढ़ी पकौड़ी आ गई। काली लंगोटी लगाते थे। महाराज तो आंख बंद करके ध्यान में रहते थे। महाराज ने आंख खोली तो देखा सब कढ़ी पकौड़ी शरीर पर है। तब आपने कहा, भंडारी को बुलाया, त्रिकालदर्शी थे, भंडारी को बुला करके कहा, अरे भाई, साधु बेचारा अकेली कढ़ी पकौड़ी कैसे खाए? रोटी होए, दाल हो, साग हो, भात हो, महाप्रसाद हो, तब उसके साथ अकेली कढ़ी कैसे खाएगा? ठीक ही किया उसने। तुम लोगों ने महाप्रसाद रोटी साग कुछ दिया नहीं, तो बेचारा साधु क्या करता? भंडारी ने कहा कि भंडार में कुछ बचा नहीं था, यही तो था और कुछ था ही नहीं। तब महाराज ने कहा, साधु तो चला गया हंडी पटक के। कहाँ रहता वो साधु? अरे बोले वो साधु सीता कुंड पे गुफा में रहता है। तो महाराज बोले, जाओ, तुमसे अपराध हुआ है, तुमने केवल कढ़ी पकौड़ी उसको दी। तो पूरा 10 मूर्ति का सीधा सामान, 10 मूर्ति जितने में जी में उतना घी, तेल, आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्चा, शक्कर सब दे के आओ उसके पास, तुम्हें खुद पहुंचा के आओ। सीधा सामान पहुंचाया गया। अब उस साधु को बड़ी गिलानी हुई कि हमने तो इतने बड़े भगवत प्राप्त सिद्ध महापुरुष में सबके बीच में उनका अपमान किया, कढ़ी पकौड़ी की हंडी उनके सिर पे पटक दी, और उन्होंने 10 मूर्ति का सामान हमारे यहाँ भेजा। तो वो साधु जो है उसने अपना मुंह काला कर लिया, कोयला रगड़ करके कोयला से अपना मुंह काला कर लिया, और काला करके वहाँ से कि मैं ऐसे महापुरुष को मैंने ये किया तो मेरा मुंह तो काला हो गया। काला मुंह करके आया, महाराज को दंडवत किया और एक पैर से खड़े होकर के रोने लग गया। महाराज ने कहा, अरे महाराज, आप क्यों रो रहे हो? तुम तो महात्मा हो, तुम्हारा दोष कहाँ है? थोड़ी देर के लिए क्रोध आया और क्रोध अपना काम करके चला गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। देखो क्रोध ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा किया। क्रोध भी साधु के पास आया तो क्या बुरा किया? तुम भोजन के लिए आए थे और तुमको कढ़ी पकौड़ी केवल खाने को मिली, इससे तुम्हें क्रोध आ गया। तो भगवान कितने दयामय हैं, भगवान ने 10 मूर्ति का सीधा सामान पक्का तुम्हारे यहाँ भिजवा दिया। महाराज ने प्रेम से उस साधु को मिठाई खिलाई और कहा, भोजन बनाओ जा कर के, आज बहुत देर हो गई। फिर उसने भोजन बनाया, शालिग्राम जी को भोग लगाया। तो आज रात में स्वप्न में शालिग्राम जी ने कहा उस महात्मा से कि देखो, गुफा में रह के घंटों माला फेरते हो, भजन करते हो, पर तुम्हें भजन का स्वरूप मालूम नहीं है। भजन तो साधु करते हैं, और साधु होते कैसे हैं? बाबा रघुनाथ दास जी के स्वरूप से देख लो। जो साधु होते हैं वह बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करते हैं। तुमने उनका कितना अपमान किया, पर उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया?
दूसरे दिन वह आया, आकर के स्वप्न में ठाकुर जी ने जो कुछ कहा था वो उसने कह दिया। महाराज जी ने कहा कि तुम अपने ठाकुर जी के लिए रोज़ यहीं से भोग ले जाया करो। क्यों? क्योंकि तुमको बनाने में आलस लगता है, तकलीफ़ होती है, इसलिए यहीं से ले जाया करो। तब रोज़ अमनियाँ ले जाने लग गया। इस तरह से अयोध्या के तमाम साधु अपने ठाकुर जी का अमनियाँ आपके यहाँ से ले करके चले जाते थे। ऐसी अद्भुत सेवा होती थी। एक साधु महाराज के पास आया और महाराज जी को बहुत, महाराज का अर्थ है बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज, उनके पास आया और माँ बहन बेटी की गंदी गंदी भद्दी भद्दी अश्लील गालियाँ देने लग गया। साधु सेवक सब बिगड़ने लगे। महाराज जी ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा रघुनाथ दास जी ने कि सब साधु सेवक चुप रहें। सब चुप हो गए बेचारे। तब सब ने कहा महाराज ये लगातार गालियां बकताई चला जा रहा है और हरि गुरु निंदा सुने जो काना होए पाप को घाव समाना। हरि गुरु की निंदा जो सुनते हैं उनको गौ हत्या का पाप लगता है, तो हम लोगों को तो पाप लग रहा है, आपको गालियां दे रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि हम खुद तो सुन रहे हैं कि नहीं, तुम अपने मन से कुछ सोचोगे उससे तुम्हारी गति नहीं होगी, हमारी बात मानोगे तो तुम्हारी गति होगी। इसलिए हमने कह दिया कि कुछ मत बोलो, तो तुम शांत रहो। सब शांत हो गए। गर्मी का महीना था। महाराज ने उसको जब बेचारा गाली देते देते थक गया, तब प्रेम से उसको बढ़िया मिठाई खवाई और उसको 7-7 हाथ के 2 अचला दिए। 7-7 हाथ के 2 अचला दिए, 2 साफ़ी दी, 5-5 हाथ की 2 साफ़ी दी, 7-7 हाथ के 2 अचला दिए और 4 लंगोटी दी, 1 चदरा दिया, 1 आसन दिया, 1 लोटा कटोरी थाली गिलास दे करके और एक बढ़िया सी कुटिया में, फूस की कुटिया थी, उसमें आसन लगवा दिया। कहा खूब भजन करो। जिसने गालियां दी उसको इतना दे करके उन्होंने कहा खूब भजन करो। फिर वह साधु हो गया। वो जात का ठाकुर था, तो छत्र जाति का रोष, क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाले लोग प्रायः उनमें क्रोध रहता ही है। अपमान की मान भंग ममृष्यताम भागवत जी में लिखा हुआ है। नारद जी ने कहा देखो क्षत्रियों का क्रोध कितना विचित्र होता है। ये ध्रुव 5 वर्ष का बालक है, इतनी सी बात इसके मन में बैठ गई, सब कुछ छोड़ के चल दिया। ऐसी बात दूसरों को नहीं लगती जैसी क्षत्रियों को लग जाती है। तो क्षत्रिय था और ठकरास उसमें भरी हुई थी, लेकिन अब महाराज का ऐसा व्यवहार देख करके उसका क्रोध सदा सर्वदा के लिए ठंडा हो गया। भगवान की दया हो गई और वह खूब प्रेम से भजन करने लग गया और निरंतर तो नाम जप करता था वो साधु और अपने शरीर से खूब निरंतर साधु सेवा करता था। तो संतों की परिश्रम पूर्वक सेवा करते करते, नाम जपते जपते उसके पट खुल गए। साक्षात श्री सीताराम जी का दर्शन उसे हो गया और निरंतर भगवान की लीलाओं का अनुभव उसे होने लग गया। हजारों आदमी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग सुबह बाल भोग लेने आ जाते, दोपहर को भोजन करने आ जाते, शाम को ब्यारू करने आ जाते। बड़ा फर्श जाजम बिछा दिया जाता, उस पर लोग सो जाते और जाड़े में पैरा बिछा दिया जाता, उस पर जाजिम बिछा दिया जाता, उस पर सब सो जाते, ऊपर से एक जाजिम उड़ा दिया जाता। इस तरह से जीव मात्र की सेवा बाबा के यहाँ होती थी। लोग किसी भी जाति के आ जाएं, महाराज हमारी लड़की की शादी है, तो बाबा कहते जाओ भैया सब प्रबंध करो, उसकी लड़की की शादी का सब व्यवस्था करो। महाराज हमारे लड़के का जनेऊ, हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास धन नहीं है, लड़के का जनेऊ होना, आप इसकी प्रबंध करो। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी दिलवा देते थे। कोई कहता महाराज हमारा बाप मर गया, हमारी मैया मर गई, हमारा भाई मर गया, हमारे घर में धन नहीं है, हम उनका भंडारा वगैरह कैसे करें, बरही तेरही कैसे करें, तो बाबा उसके 10 गात्र पिंडदान आदि के लिए सारी व्यवस्था करवा देते थे। एक आया व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुने, एक व्यक्ति आया
उसने कहा कि हमको आधा सेर तेल दे दो। क्या कहा उसने? हमको ज़रूरत है, आधा सेर दे दो, तेल दे दो। कोतवाल के पास जा कर के उसने कहा, कोतवाल ने महाराज से कहा कि महाराज ये व्यक्ति आधा सेर तेल मांग रहा है। महाराज ने कहा यहाँ क्यों लाए, कुठारी से दुलवा दो। तो कुठारी तो ऐसे ही होते हैं। तो कुठारी एक पाव देने लगे। उसने मांगा आधा सेर था, एक पाव देने लग गया। उसने मना कर दिया कि हमको तो आधा किलो की ज़रूरत है, तुम एक पाव क्यों दे रहे हो? तो कोतवाल ने कहा महाराज वो तो नहीं ले रहा है। क्यों? बोले वो कुठारी पाव भर दे रहा, वो आधा सेर मांग रहा है। महाराज बोले अच्छा तो एक सेर के लिए कह दो। तब कुठारी का यही अभ्यास है कि जितना कहो उसका आधा देगा। तो आधा सेर कहा तो पाव भर दिया, और एक सेर कह दोगे तो आधा सेर दे देगा, आधा किलो दे देगा। तो कहा जाओ कह दो कुठारी से एक सेर दे दो। कोठारी आधा सेर देने लग गया। बोला महाराज कुठारी आधा सेर देगा। बोले 2 सेर दे दो। तो कुठारी 1 सेर देने लग गया। महाराज बढ़ाते चले गए, बढ़ाते बढ़ाते 32 सेर तक पहुंच गया। बोले इसको 16 सेर तेल दे दो। तो 16 का उसने 8 कर दिया कुठारी ने। तब आपने अंत में कहा 32 सेर तेल दो उसको। जो आधा सेर मांगने आया था उसको कहा 32 सेर तेल दे दो। और कुठारी से कहा कि सिर पे धर के इसके घर तक पहुंचाने जाओ, यही तुमको दंड है। तुम स्वयं अपनी खोपड़ी पे धर के 32 सेर तेल इसके घर तक पहुंचा के आओ। ऐसी विलक्षण लीलाएं बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज करते थे। वहाँ रहने वाले साधु जप पाठ अपनी अपनी कुटिया में करते थे। संत झोपड़ी में, बहुत ध्यान से सुने, एक एक झोपड़ी में 2-2, 4-4, 6-6 साधु रहते थे। अकेले रहना बहुत अच्छा नहीं है। जो परमहंस जी के समान सिद्धावस्था को पहुँचे हुए महात्मा हैं उन्हें तो एकांत में रहना चाहिए। बाकी जो नए साधक हैं उनको 2-4 साधुओं के बीच में ही रहना चाहिए। भले वे दूसरे भजन करें चाहे न करें, पर 10-5 लोगों की नज़र हमारी आँखों, हमारे शरीर पर पड़ती रहेगी तो उससे हमारी सर्वविध सुरक्षा बनी रहेगी। इसलिए कभी कमरे में नहीं रहना, एकांत में नहीं रहना, ऐसा पुराने महात्मा कहा करते थे। अब देखो हमारे ठाकुर जी का ललितपुर वाला स्थान है, वहाँ पुराना स्थान, अब तो पुराना सब विसर्जित होकर नया बन गया, कमरे बन गए। एक भी कमरा नहीं था जब पहले स्थान था, एक भी कमरा नहीं, बरंडा, सब साधु बरंडा में। ये कमरे में जब से रहने की परंपरा चली है तब से अनेक विकृतियां आ गईं। कमरे में रहने को मना करते थे। तो जब पाठ पूजन करो, महाराज कहते थे, अब अनेक साधु हैं तो कोई जप करेगा, कोई पाठ करेगा, पूजा करेगा, घंटी न बजाओ। पाठ ऐसे करो कि बगल वाले साधु के कान में आवाज़ न जाए, क्योंकि पता नहीं कौन साधु ध्यान में कौन सी लीला देख रहा है, क्या सुन रहा है, उसमें बाधा पड़ जाएगी तो उसका ध्यान भजन छूटेगा, उसकी बाधा पड़ेगी तो उसका अपराध तुमको लगेगा। महाराज फौज के ऑफिसर थे, फौज छोड़ के आए थे, इसलिए गोरों की फौज उनका दर्शन करने आती थी। सिख आते थे, मुसलमान भी आते थे, दंडवत करके साष्टांग बैठ जाते थे। आप सब में भगवान का दर्शन करके सबका स्वागत सत्कार करते थे। बड़े बड़े मुसलमान फ़कीर भी आते थे और दंडवत करके और वो बैठ जाते थे, सबका सत्कार आप करते थे। आप कई बार चाहे कोई मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, अंग्रेज हो, आप सत्संग की कोई बात कहने लग जाते थे तो आपकी बात सुन करके भी मस्त हो जाते थे, रोने लग जाते थे। एक साधु आया बाबा रघुनाथ दास जी के पास, आकर के उसने कहा कि महाराज आपकी कौन उपासना है?
माने इतना चमत्कार, इतनी सिद्धियां, कहीं जाते नहीं, मांगते नहीं, किसी की तरफ देखते नहीं, ओ हजारों लोगों का भोजन होता रहता, ये सब कैसे होता है। तब उन्होंने कहा हमारे यहाँ आकर कोई उपासा न रह जाए, हमारी यही उपासना है। हमारे यहाँ आकर कोई भूखा न रह जाए, यही हमारी उपासना है, और हमारी कोई उपासना नहीं। वो प्रसन्न चित्त होकर के चला गया। जब एकादशी, शिवरात्रि, वामन द्वादशी आदि व्रतों का अवसर आता, रामनवमी आदि का, तो कुत्ता बंदर आदि को भी अन्न नहीं देते थे, गाय को भी अन्न नहीं देते थे, उनको भी फलाहार ही देते थे बाबा। जंगल में कई जगह रसोई का सामान सियारों के लिए रखवाते थे जंगल में, सियार झगड़ा न करें, उनको प्रेम से खाने को मिल जाए। महाराज स्नान करने जाते थे तो सरयू जी के जल का एक कुंड जैसा बन गया था। सरयू जी के वो सब माझा तो था ही, तो बरसात में सरयू जी का पानी भर जाता था, कुंड जैसा था, उसका संबंध सरयू जी के जल से था। आप वहीं स्नान कर लेते थे। वहाँ एक मगर का बच्चा था, उस मगर के बच्चे को जो है महाराज प्रेम से उसको प्रसाद अपने हाथ से खिलाते थे। अब तो महाराज वो मगर का बच्चा मस्त हो गया। तो बाबा रघुनाथ दास जी ने उस मगर के बच्चा को कहा, हमने तुम्हारा नाम मोहनदास रख दिया, खूब राम राम करो, भजन करो। तो मगर का बच्चा भजन करने लग गया। ऐसे सिद्ध थे बाबा। और बोले बस तुम चेला हो गए, तुम्हारी एक ही सेवा है, तुम हो तो मगर, किसी साधु को सेवक को पकड़ना नहीं, और तो तुम्हारा जो आहार है मगर मछली वछली पकड़ के खाता ही है, तो तुम अपना आहार करना, लेकिन किसी साधु को सेवक को सरयू जी में पकड़ना नहीं। कोई स्नान करने वाला है उसका पैर नहीं पकड़ना। महाराज जब स्नान करने आते थे तो उसके पास जाते, वो आकर के महाराज जी के चरणों में अपना मुंह रख देता था, मस्तक रख देता था, और ऐसे देखता था महाराज जी की तरफ, बाबा रघुनाथ दास जी की तरफ। तो बाबा दाहिने हाथ से उसके मस्तक पर ऐसे ऐसे हाथ फिराते थे, उसको आशीर्वाद देते थे। अब बोले अब तुम जाओ, अब हम स्नान करेंगे। तो वह दंडवत प्रणाम करके मगर फिर चला जाता था। महाराज कहते थे कोतवाल को, स्थान का जो कोतवाल था उसको कहते कि कोई हमारे पास आवे तो ऐसे मत ले आना, उसको खूब भरपेट जलपान करा के तब हमारे पास दर्शन के लिए लाया करो। ऐसी व्यवस्था थी बाबा के यहाँ। बाबा का दर्शन करने कोई आवे उसको पहले ही भरपेट मिठाई खिलाओ, पानी पिलाओ, तब पास में लाओ। क्यों? बोले भूखे का मन ठीक नहीं रहता है, उसका मन भोजन में और पानी में रखा रहता है, तो उस साधु के पास आके सत्संग की बात ठीक से सुनेगा नहीं। ऐसा मत था उनका, इसी से काम ठीक नहीं होता है। और पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज भी ऐसे ही थे। कोई दीक्षा लेने के लिए आता तो महाराज के पूछते थे कि तुमने भोजन किया? वो कहता महाराज खाली पेट दीक्षा ली जाती है, भोजन नहीं। का बोले तो नहीं, हम खाली पेट दीक्षा नहीं देते हैं, खाली पेट मंत्र पचेगा ही नहीं। तब क्या करो? बोले पहले प्रेम से खूब पंगत कर लो, प्रसाद पा लो भरपेट, प्रसाद पाके घंटा 2 घंटा सो लो, इसके बाद सरयू जी चले जाओ, फिर वहाँ मूड़ मुड़ाओ, भद्र होके स्नान करके आओ, तब दीक्षा देंगे। क्योंकि खा लिया, पी लिया, सो लिया तो अब एकदम स्वस्थ चित्त प्रसन्न है, अब मूड़ मुड़ा के आओ तो दीक्षा ले लो। अब आजकल परंपरा चल गई है कि मंत्र सुना देते हैं। पुरानी परंपरा आज से 30-40 साल पहले तक की परंपरा ऐसी रही है कि गृहस्थ व्यक्ति को भी संतों के यहाँ दीक्षा दी जाती थी तो उसका मुंडन कराया जाता था। माताओं का तो मुंडन नहीं कराया जाता, लेकिन पुरुष वर्ग का मुंडन कराया जाता था। ऐसी परंपरा पुराने ज़माने में थी और होना ऐसा ही चाहिए, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, दीक्षा के पहले भद्र होना चाहिए, मुंडन कराना चाहिए। क्योंकि जब कोई जीव भगवान की शरण में जाने का निश्चय करता है, उसके पाप कांप करके उसके बालों में छिप जाते हैं, तो बाल भद्र नहीं करावे तो पाप रहे आते हैं, इसलिए भद्र होकर के ही दीक्षा लेनी चाहिए। तो ऐसे महापुरुषों का नियम है। एक बुढ़िया अयोध्या में आई और बहुत से स्थानों में गई,
वो बुढ़िया कहती थी, बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात, वो बुढ़िया कहती थी कि हमारे पास 2 पैसा है, भंडारा करा दो हमारा। तो लोग उसको डांट फटकार के भगा देते, भाग यहाँ से, आई कहीं की, 2 पैसा में कहीं भंडारा होता है, भाग यहाँ से, भगा देते। वो महाराज, वो कोई मारवाड़िन बुढ़िया थी, बहुत मजबूत थी, बहुत संपन्न थी। वो ये परीक्षा करने आई थी कि गरीब का आदर कहाँ होता है। अब वो थी तो सिठानी बड़ी, पर वो ऐसी बुढ़िया कुछ नहीं, फटी पुरानी सी धोती पहने हुए, कहती महाराज हम भंडारा करेंगे। कितना पैसा है? बोले 2 पैसा। भाग यहाँ से, 2 पैसा में कहीं भंडारा होता है। महाराज के पास पहुँच गई तो बाबा महाराज बोले कि 2 पैसा तो बहुत होता है, हो जाएगा भंडारा। तुरंत महाराज ने कहा कोतवाल से कि जाओ 2 पैसा का बाजार से रंग बदल ले आओ। रंग बदल माने हल्दी, हल्दी ले आओ। और उस समय दाल सिद्ध हो रही थी ठाकुर जी की टोकना में, तो बोले उस हल्दी को दाल में डाल दो। दाल में डाल दिया और बुढ़िया के नाम की जय जयकार हो गई और 2 पैसा में भंडारा हो गया। इसका मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो दे दे उसी में, और भगवान को भोग तो लगना ही है। हाँ, कोई सामर्थ्यवान है और उसकी इच्छा है कि एक भी कोई चीज़ स्थान की न लगे, हमने भंडारा किया है तो सारा लकड़ी से लेकर सब चीज़ हमारी तरफ से आवे, ठाकुर जी को भोग लगे, वो बात अलग है। पर कोई सामर्थ्य विहीन गरीब आदमी है, कम से कम पैसा देता है, तो उस कम से कम को भी भगवान की सेवा में लगा करके और उसकी सेवा को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बुढ़िया बड़ी खुश हुई। बुढ़िया ने उस जमाने में 1000 चांदी के रुपया भेंट किए महाराज को। कितने रुपया? 1000 चांदी के सिक्के भेंट किए। बोले महाराज यहाँ धन देना सार्थक है, क्यों जो आएगा वो सब सेवा में ही लगेगा। तब अयोध्या में हल्ला मच गया कि देखो वो बुढ़िया 2 पैसा सेवा में ले लेते तो 1000 रुपया भेंट करती, देखो बुढ़िया को भगा दिया, वहाँ जाके उसने 1000 रुपये की सेवा कर दी। ये उस जमाने की बात है जब 1 रुपये का 80 किलो गेहूं आता था और 1 रुपये का 3.5 सेर घी आता था। अयोध्या के साधु सुनकर के चुप रह गए। एक साधु लौकी का कमंडल बनाकर लाया और वो चमत्कार दिखाता था। बोले हमारे कमंडल को आटा दाल चावल से भर दो। उसको हम मान जाएंगे कि हाँ साधु है, भर दो इसको। इस तरह से ऐसा किया जाता है। मंत्र पढ़ के वो कमंडल बनाया जाता है, तूमा का मंत्र पढ़ के बनाया जाता है। और उसमें भरता वो इसलिए नहीं है कि वो जिंद सिद्ध कर लेते हैं, तो उसमें भरते जाओ जिंद वो चीज़ गायब करता चला जाता है, दिखाई पड़ता नहीं, जिंद सब गायब कर देता है, जिंद गायब कर देता है। ये चमत्कार है, इसलिए वो भरती नहीं है। वो अयोध्या में कई जगह घूमा। बोले क्या अयोध्या में साधु हैं, हमारा कमंडल किसी ने नहीं भरा। महाराज के पास आया, महाराज ने बुलाया उसको, एक मुट्ठी आटा अपने हाथ में भरा और जैसे ही कमंडल में डाला, कमंडल भर ही नहीं गया, पड़ाक से कमंडल फूट गया। कमंडल फूट गया और महाराज ने उसको प्रेम से भोजन कराया और बोले देखो भैया ये सब दुनिया के चमत्कार हैं, ये चमत्कार दिखाओगे तो लोग तुम्हें मान्यता देंगे। ये भजन नहीं है, इससे दुर्गति होगी। ये तंत्र मंत्र टटका टोना करके ये सब करोगे तो इससे दुर्गति होगी। ये भजन नहीं है। तुमने घरबार छोड़ा, साधु का भेष बनाया और मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ करके तुम किसी काम के नहीं रहे। तुम्हारा लोक भी बिगड़ गया और तुम्हारा परलोक भी बिगड़ गया। ये शरीर परस्वार्थ और परमार्थ 2 काम के लिए मिला है। सबकी सेवा करो, ये परस्वार्थ हो गया, सबका हित करो, और परमार्थ भगवान का भजन करो, इसके लिए मिला है। सबका हित करो और भगवान की प्राप्ति करो, ये 2 काम के लिए शरीर मिला है। भजन न हो तो परोपकार में लग जाए, भजन किसी से न बने तो परोपकार में लग जाए, गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, इसमें लग जाए। भजन न बने कोई चिंता की बात नहीं।
सेवा में लग जाए। सेवा में जो निष्काम भाव से लग जाते हैं उनको चौथे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। बाबा श्री रघुनाथ दास जी ने कहा, अपने शरीर से किसी का दुल नहीं दिखाना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, क्योंकि नीचा किसी को भी नीचा दिखाना महापाप है। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। इस शरीर को देवता तरसते हैं। ये कर्म भूमि है, यहाँ अच्छी कमाई से भगवान के धाम में वास होता है। महाराज जब ये शब्द उसको कहने लगे, वो साधु रोने लग गया और बोले, महाराज आपने बड़ी कृपा की, मेरे जीवन का मन का विकार निकल गया, अब मैं आपकी शरण में हूँ। अब हमारे हृदय में बड़ी चोट लगी है, अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान के नाम के अलावा और कुछ न करूं। निरंतर वो नाम जप में लग गया, दंडोती करके चला गया। चारों धाम राम नाम जपते हुए उसने घूमा, हर समय राम राम करता था, थोड़ी थोड़ी देर में रोता था। उसके पट खुल गए, सीताराम जी का साक्षात दर्शन हो गया। फिर महाराज जी के पास आया, महाराज जी को दंडवत करके रोने लग गया। महाराज ने उठा के उसको हृदय से लगाया और एक कुटिया में आसन लगवा दिया उसका, कहा अयोध्या वास करो, यहीं भजन करो। 90 वर्ष की आयु तक वो जीवित रहा। इसके बाद भजन करते करते उस साधु ने शरीर छोड़ा। ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र वालों को भी बाबा रघुनाथ दास जी ने भजन में लगा करके सच्चा मार्ग दिखा दिया। विचित्र लीला थी बाबा रघुनाथ दास जी की। पंगत खुले में होती थी, ठीक है, झोपड़ा था, पंगत होती थी। और पहले पंगत जब फिर जाती तो एक बार सीताराम गर्जना होती थी, फिर बीच में एक बार गर्जना होती थी और आखिरी गर्जना तीसरी बार होती थी। हाँ, संत भगवान गर्जना हो जाए आखिरी, सीताराम, श्री सीताराम नाम महाराज की जय। तो आखिरी गर्जना का मतलब होता अब उठ जाओ। तो सब साधु उठ जाते थे, पत्तल दोना सबको मिलता था। तो उठ जाने के बाद हजारों पक्षी पेड़ों पर बैठे रहते थे। जैसे ही उठ जाते थे साधु, तो वो सब पक्षी पत्तलों पर आ जाते थे और पत्तल पर जितना अन्न के कण पड़े हैं सब चुग चुग करके पक्षी चले जाते थे। इस तरह से साधुओं की पंगत पत्तल पर ही संतों का शीत प्रसाद हजारों पक्षी पाते थे। ऐसी विलक्षण झांकी वहाँ होती थी। और जब वो छक जाते थे पक्षी, तब पत्तल उठाई जाती थी, इतना उसमें परोस दिया जाता था। महाराज जी, बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज जितने साधु कुटियों में होते थे, सब साधुओं की कुटियों की परिक्रमा करते थे नित्य। सनातन भगवान की 5 परिक्रमा करते थे, साधुओं की परिक्रमा करते थे, फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने आसन पर विराज जाते थे। ध्यान से सुनो, बाबा रघुनाथ दास जी के समय में साधुओं का वहाँ कायदा क्या था। रात्रि को 11 बजे के पहले कोई साधु सोता नहीं था। कितने बजे शयन करते थे? 11 बजे रात को सोते थे और 2 बजे रात को उठ जाते थे। कितने बजे उठते थे? कितने घंटा सोए? 3 घंटा। दिन में सोना मना था। दिन में कोई साधु सोता नहीं था। केवल 3 घंटा सीताराम दास जी महाराज केवल 3 घंटा सोते थे बस। 1 घंटा क्रियाकर्म में लगता था, तो 2 से 3 में सब क्रियाकर्म हो गया और 3 बजे सब साधु अपने आसन पर बैठ जाते थे भजन के लिए। जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक सब माला फेरते थे, सब भजन करते थे। और इसके बाद नेम टेम किसी का खराब नहीं होता था। फिर सेवा करने वाले सेवा में, गौ सेवा, भंडार में, सब जगह सेवा करने वाले सेवा में लग जाते थे। रात में कोई भूखा आ जाए तो उसको भरपेट मिठाई खिलाई जाती थी। फलाहार करने वालों को गंजी, आलू और अरवी, अमरूद ये दे दिए जाते थे। और बाबा श्री रघुनाथ दास जी कहते थे, बहुत ध्यान से सुनो, कहाँ गए बाबा? बुढ़े बाबा सुन रहे कि नहीं सुन रहे?
बाबा श्री रघुनाथ दास जी कहते थे कि फलाहार की का प्रमाण है अन्न का आधा दाम लगना चाहिए फलाहार में। अन्न आहार जो करते ना एक समय में भोजन, उसमें जितना लगता है उससे आधा फलाहार में लगना चाहिए, नहीं तो जप पाठ पूजन दर्शन कीर्तन का कोई फल नहीं मिलता। अब फलाहार में क्या होता है, अन्नाहार हम लोग जितना करते हैं उससे 4 गुना 5 गुना धन फलाहार वाले दिन लग जाता है, तो पूजा पाठ जब तक का कोई फल नहीं मिलेगा। खाक चौक में कोई कहता हम फलाहारी हैं तो उसको महाराज जी आलू डाल देते थे भात में, हाँ भात में आलू डाल देते और भात बन जाता, सिद्ध हो जाता चावल, उसमें से आलू निकाल के उसको दे देते। कहते महाराज ये तो भात का, बोले भात का तो क्या दाल भात घुस गया उसके भीतर गया, ठाकुर जी पा रहे हैं तुम ढोंग करते हो फलाहार का। आलू खाओ, थोड़ा गुड़ दे देंगे, ले नमक ले लो, सेंधा नमक ले लो, आलू खाओ, हो गया फलाहार। तो अच्छे अच्छे फलाहारी 1-2 दिन में ही फिर पंगत करने लग जाते थे प्रेम से, हो गया फलाहार, यहाँ खाक चौक रहना है तो पंगत करना ही ठीक है। महाराज कहते थे फलाहार करे तो अन्ना, महाराज जी तो और भी चित्र बात कहते थे, वो कहते थे अन्नाहार से 1/4 खर्च फलाहार में होना चाहिए। और वो ऐसे स्वयं थे, इतना सा साग लेते थे फलाहार के नाम पर, भगवान को जो भोग लगता उसी को इतना सा साग है, नारियल की कटोरी में इतनी सी कटोरी इतना साग लेते थे। और रात्रि को 1.5 पाव के करीब दूध लेते थे, पर दूध भगवान के लिए बहुत अच्छा उठाते थे, धूना पर उठता रहता था दूध। कहाँ गए पुरुषोत्तम दास जी, ऐसी मोटी मलाई पड़ जाती, उसी में बूरा डाल देते, देसी बूरा, और फिर बड़ा गिलास था ठाकुर जी का भोग लगने जाता, उसको थोड़ा सा मिला दिया जाता, सबको दूध मिलता था। पंच प्रमाण, पंच प्रमाण माने न किसी को कम न किसी को ज़्यादा। महाराज जी कहते थे कि दूध किसी को कम मिलेगा किसी को ज़्यादा मिलेगा तो भी भजन नष्ट हो जाएगा, पंच प्रमाण मिलना चाहिए सबको एक जैसा। और अपने लिए कहते देख नज़र मत लगाना, हम खाली दूध पीते हैं तो हम 1.5 पाव दूध ले रहे हैं, हमारे पे नज़र मत लगाना कि इतना दूध पी गया। सबको थोड़ा थोड़ा देते थे, क्योंकि उसी में दही भी जमाना है, थोड़ी गैया थी, 8-10 गैया थी, मिलता सबको दूध था। और कम दूध होता तो एक एक छोटी डंकी होती ना, उससे देते थे, एक एक छोटी कटोरी। कहते जवान की बत्ती सी भिजना चाहिए, बत्ती सी भिज गई ताकत आ गई, और क्या करना ज़्यादा दूध का। तो इस तरह से महाराज करते थे, पर वो दूध दूध ही होता था। हमको तो भगवान की दया से महाराज जी पाव भर दूध देते थे, पूरा गिलास भर के देते थे, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा दूध मिलता था। तो अन्नाहार से आधा दाम लगना चाहिए फलाहार में, नहीं तो जप पाठ पूजन दर्शन कीर्तन का फल नहीं मिलता। जो धूनी तपने के लिए आते उनको भी महाराज समझाते थे कि इतनी लकड़ी हो कि अधिक आंच भी न लगे और ठंड भी न लगे, इतनी कम से कम लकड़ी जलाओ, क्योंकि ज़्यादा आंच लगेगी तो पीछे बैठोगे, ठंड लगेगी तो आगे खिसकोगे, तो आगे पीछे खिसकने में रह जाओगे, तुम भजन कब करोगे। और जो भभूति लगाते थे, अखंड भस्म चढ़ाते थे, उनसे अमनिया नहीं करवाते थे साग सब्जी, क्योंकि अमनिया में वो जाएंगे तो उनके शरीर की भस्म झड़ जाएगी, वो भगवान के योग्य नहीं रह जाएगा। उनसे जल नहीं भरवाया जाता था, क्योंकि भभूत झड़ जाएगी, भगवान को भोग लगता है। अब और आगे सुन लो, जो साधु चरस गांजा तमाकू पीते थे उनको भी पूज्य बाबा रघुनाथ दास जी किसी सेवा में नहीं लेते थे, न कुठार में, न भंडार में, न रसोई में, न पूजा में, किसी काम में उनको नहीं लेते थे, क्योंकि चरस गांजा तमाकू पीने वालों के हाथ गंधाते हैं, उनके मुंह से भी गंध आती है, वह चीज़ भगवान को भोग नहीं लग सकती है। उनके लिए कहते हम मना नहीं करते कि आप गांजा तमाकू मत खाओ, आप जो करते हो सो करो, प्रेम से प्रसाद पाओ और भजन करो, आपको किसी सेवा में नहीं रखा जाएगा। तो उनके पास आने वाले कितने साधु गांजा भांग अफीम तमाकू सब खाना छोड़ दिए, भभूति लगाना भी छोड़ दिए, धूनी तपना और फलाहार करना भी छोड़ दिए, सब तीव्र गति से भजन में लग जाते थे।
वो कहते थे गति तो केवल भगवान के भजन से होती है, भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों? नशा न मिलने से मन लाएं लाएं होता है, मन करता कि वो चीज़ खा लें, वो चीज़ खा लें, वो चीज़ खा लें, उसके बिना फिर मन नहीं लगेगा। और पता लगता है तो एक कोस तक जाकर के अपने नशे की पूर्ति के लिए चले जाते हैं, तब मन ठीक होता है। इसलिए नशा करने वाले को कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए नशा नहीं करनी चाहिए। साधक समझ जाते और सब छोड़ देते थे। अयोध्या में साधु निमंत्रण में जाते तो रंगी साफी पाते थे, ला करके धो करके साफ करके पहनते थे। महाराज कहते थे मार्किन का सादा वस्त्र ही पहनना चाहिए, सादा वस्त्र सादा भोजन करने से साधक का मन शांत रहता। अब ध्यान से सुनो, सीताराम, रसोई में सेवा करने वाले लोग, बाबा कहते थे 1000 आदमी की दाल साग की छोंक में बहुत कम घी जाता था, इतना घी कि बस छोंक एक बार वो सिक जाए, बस घी बिल्कुल ना रहे उसमें। सैकड़ों मन घी तेल जमा रहता था, पर इतना ही घी तेल छोंक में पड़ता था जितने में वो केवल जीरा सिक जाए। क्यों? वो घी तेल कोई मांगता था, उसको दिया जाता था। स्थान में महाराज कहते थे कि ज़्यादा घी तेल खाओगे, बहुत पौष्टिक आहार करोगे, तो महाराज कहते थे, बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज संतों को कहते थे कि उनको तो उबला हुआ सामान्य भोजन ही करना चाहिए। छोंक लगाने में जितना में जीरा वगैरह भुन जाए उतना बस ठीक है, बाकी घी तेल नहीं खाना चाहिए। महाराज कहते थे तुमको क्या संतान पैदा करना है? खूब ताकत की चीज़ें खाओगे तो इंद्री प्रबल होगी, मन तुमको नीचा दिखा देगा, इसलिए एकदम रूखा सूखा सात्विक आहार करना। महाराज घी दूध खाने के लिए भी मना करते थे, अधिक घी नहीं लेना, अधिक दूध नहीं लेना, बहुत मामूली लेना। महाराज को इस प्रकार से सेवा करते करते बाबा रघुनाथ दास जी को 12 वर्ष हो गए। तब बाबा रघुनाथ दास जी की माता जी ने पत्र लिखा कि हम भी आपकी शरण में आकर अपना जीवन सुधारना चाहती है। बाबा की माता जी ने पत्र लिखा, महाराज ने लिखा दिया कि जब तुम्हारी इच्छा हो आ जाओ, कई कुटी खाली हैं। पत्र पाते ही वहाँ से अपने परिवार के एक महाराज के भक्त के साथ वो आ गई और कुटी में आसन लगाकर भजन करने लगी। बाबा रघुनाथ दास जी की माताजी रोज सरयू स्नान करती, भगवान सनातन की दंडवत करती, महाराज को भी दंडवत करती थी। वो ये भाव नहीं रखती थी कि मेरे पुत्र हैं, ये महापुरुष हैं, भगवत प्राप्त संत हैं, उनको भी दंडवत करती थी। और अपना नियम निरंतर भजन करती थी, अपना नेम समय से करती थी। माने वो भी आश्रम की मर्यादा के अनुरूप रात्रि को 11 बजे विश्राम में जाना, 2 बजे रात को आसन छोड़ देना और 3 बजे से भजन में लग जाना। अहरनिश भजन में लगी रहती थी, शरीर से सेवा भी करती थी। अब आश्रम के साधु ये महाराज जी की माताजी हैं, उनको दंडवत करने लगे तो वो बड़ी दुखी हो गईं। उन्होंने महाराज से कहलवाया, महाराज के पास सूचना भेजी कि महाराज ये बात ठीक नहीं है, ये संत विरक्त संत हैं, हम तो सामान्य गांव की हैं, स्त्री हैं, हमको ये प्रणाम क्यों करते हैं, हमें दुख होता है, हमारी आपके सामने ये सब दंडवती करते हैं। महाराज ने कहला भेजा कि जीव भाव से तरता है, इन साधुओं का भाव आपके प्रति है, वे भाव से प्रणाम करते हैं, तो हम उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि हम रोकेंगे तो उनको दुख होगा और तुम्हारी हानि इसमें नहीं है, क्योंकि तुम अपना भजन करो, न तुम दंडवती से खुश हो और न दंडवती से दुखी हो। कोई दंडवत करे तो खुश भी मत हो और कोई दंडवत ना करे तो दुखी न हो। तुम तो प्रेम से भजन करो, क्योंकि गति तो भजन से होती है। माताजी ने जीवन में केवल इतना ही पूछवाया, बाकी वे निरंतर भजन करती रही। भगवान की दया हो गई। महाराज जी
बाबा श्री रघुनाथ दास जी 77 वर्ष की आयु में भगवत धाम पधारे, पर उनकी माताजी 100 वर्ष पूर्ण करके भगवत धाम गई। बैठी जब करती करती गई, आरती आई और आरती को उन्होंने लिया, तो महाराज के सामने ही शरीर पूरा किया था। आरती लेकर के माताजी ने कहा विमान आ गया है, सीताराम जी आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं। आरती लेकर के वो भगवत धाम चली गई, शरीर छूट गया। मजले महाराज जो महाराज के रघुनाथ दास जी महाराज के शिष्य थे, उनको सब मजले महाराज कहते थे। उन्होंने वही सब स्थान की सेवा वगैरह वही सब करते थे। उन्होंने क्रियाकर्म भंडारा खूब धूमधाम से किया। महाराज के समय के साधु सेवक कहते थे कि हमें महाराज बहुत मानते हैं। एक साधु 40 कोस पर था, महाराज ने तार दिलवा दिया कि जैसे हो वैसे ही चले आवें। क्या कहा? एक साधु था, महाराज का शिष्य था, 40 कोस दूर रहता था और महाराज ने खबर भेजी कि तुम जैसे हो वैसे ही चले आओ। तार जाता ना, तार भिजवा दिया, जैसे हो वैसे चले आओ। महीना गर्मी का था, तार की खबर मिली, वो डोललाल होकर आसन पर जाता था, केवल शरीर पर लंगोटी थी, लोटा बगल में दबाए हुए था। आसन पर नहीं गया, वहीं से पैदल चल दिया। 2 दिन लगे उसको चल के आने में। 2 दिन में चल के आया और दूर से ही दंडवत करके खड़ा हो गया। साधु ने कहा करे तुम आसन तक नहीं लाए, ऐसे कैसे चले आए? उसने कहा महाराज जी का हुक्म था। महाराज जी ने कहा जैसे हो वैसे चले आओ। तो महाराज ने कहा कि ठीक है। अब उसने हाथ पांव भी नहीं धो, डोलडाल करके आया था, लोटा कांख में दब रहा था, हाथ पांव भी शुद्ध नहीं किया था, हैं? हाँ, ऐसे ही चल, ऐसे आज्ञाकारी शिष्य होते थे उस जमाने में। कुल्ला दातुन, इसके बाद महाराज की आज्ञा भई, तब कुल्ला दातुन स्नान किया और कहा महाराज यदि हम कुछ कर देते, कुल्ला दातुन स्नान कर लेते तो गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्यों? आज्ञा का उल्लंघन होती दोनों तरफ से कहीं ठिकाना न मिलता, हमारा तो ये भी बिगड़ जाता, वो भी बिगड़ जाता। इसलिए गुरुजनों के आदेश में रहना चाहिए। महाराज सुन रहे थे। महाराज ऊपर से नीचे आ गए जहाँ साधु खड़े थे और बोले देखो इसने कितना कष्ट उठाया है, लार का घूंट तक नहीं इसने भीतर घूंटा, ऐसा विश्वासी हैं, दीन हमारे वचन को पूरा किया। ऐसा कहकर महाराज प्रसन्न हो गए। महाराज के प्रसन्न होते ही उसके पट खुल गए, उसके पट खुल गए और साक्षात श्री सीताराम जी महाराज का उसे दर्शन हो गया। इसी को कहते आज्ञा पालन में ही सिद्धि होती है। फिर महाराज ने कहा अब तुम स्नान करो। साधु को 2 अचला, 2 साफी, 4 लंगोटी, चादरा, आसन दिया। स्नान करके लंगोटी लगा कर महाराज को दंडवत किया। भंडारी ने भोजन कराया, कुटी में आसन लगाया। इस प्रकार से फिर बोले अब तुम यहीं रहो, भजन करो। उसको भगवत प्राप्ति हो गई। महाराज के समय का एक कुठारी था महात्मा, उसका जब शरीर छूटा तो महाराज जी के आंख से आंसू आने लगे, बाबा श्री रघुनाथ दास जी के। सब साधु बोले महाराज आप क्यों रो रहे हैं? तब आपने कहा कि इसलिए आंसू आए हैं कि ऐसा वह उदार था, अब ऐसा उदार कुठारी मिलने वाला नहीं है। हम जिसको 1 सेर का हुक्म दिया जाता था उसको वो 1.5 सेर देता था, अब ऐसा कुठारी नहीं है। उस साधु के शरीर को ले जाते समय बाबा रघुनाथ दास जी स्वयं सरयू तक गए। अयोध्या जी में आज भी नियम है, संतों को जल समाधि ही दी जाती है, अग्नि संस्कार नहीं किया जाता है। और विरक्त मात्र को अग्नि संस्कार वर्जित है। लेकिन क्या करें, कैसे दुर्भाग्य का समय आया कि सब जगह लोग फूंकने लग गए और क्रियाकर्म कर्मकांड होता नहीं है। ये बहुत दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अयोध्या में विरक्त संतों में परंपरा सबको सरयू जी के जल में ही सबका प्रभाव होता है, यही पुरानी पद्धति है। वृंदावन में भी साधुओं का सबका जमुना जी में प्रभाव होता था, जल समाधि होती थी। अब इस समय बंद हो गया है। मान लो नदियों में डालना बंद हो गया है तो भूमि में शरीर को गाड़ देना चाहिए, पर जलाना नहीं चाहिए। उत्तम पक्ष, शास्त्रीय पक्ष यही है। और
एक साधु चित्रकूट में चिथरा लपेटे घूमा करता था, सबकी जूठन खाता था, लोग उसको पागल कहते थे, किसी से बोलता नहीं था। फूस का महीना था, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को 12 बजे दिन में बोला, देखो 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 देखो, बाबा रघुनाथ दास जी विमान में बैठकर साकेत जा रहे हैं। सब लोग बोले ये तो पागल हो गया है, पता नहीं क्या कह रहा है। लेकिन जब पता चला तो पौष शुदी 10वीं को ही 12 बजे महाराज ने शरीर पूरा किया था और विमान में बैठ कर के भगवान के पास गए। ऐसा होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, वे बाबूजी तो सेवा में ही थे, तो महाराज जी का शरीर अस्वस्थ था, तमाम जगह से लोग आ गए थे। एक महेश्वर दास पाठक करके एक ब्राह्मण देवता हैं पूरा कला में, मंदिर के पुजारी, तो वो जो है आए थे यहाँ महाराज जी का दर्शन करने। उनकी इच्छा थी कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहें। महाराज जी ने उनको ब्रिज हेल्थ केयर में महाराज जी ने उनको बुलाकर कहा, महेश्वर दास, कही हाँ। बोले वहाँ चतुर्भुज भगवान की पूजा में कौन है? बोले कोई दूसरा कर रहा। बोले नहीं, तुम पूजा छोड़ के आए हो, ठीक नहीं, पूजा करो भगवान की, जाओ भगवान की पूजा संभालो, प्रेम से पूजा करना, किसी का ओसरा हो, पूजा तुम ही करना प्रेम से। आज्ञा दिया तो वो चले गए। तो मन में बड़े दुखी थे कि महाराज जी के अंतिम क्षण तक हम रहते, महाराज जी के अंतिम यात्रा में रहते। सत्य घटना है। तो जिस दिन महाराज जी का ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को शरीर पूरा हुआ, वो प्रातः काल आरती करके चतुर्भुज जी की बैठकर मंदिर में चरणामृत बांट रहे थे। और वहाँ शाम को भीड़ होती दर्शनार्थियों की, सवेरे लोग नहीं आते हैं, बहुत कम, इक्का दुक्का कोई माई दाई आई, शंकर जी को जल चढ़ाए, चली गई दर्शन करके चरणामृत लेके, बाकी ज़्यादा लोग नहीं आते। तो उन्होंने, आज भी वो हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि एक फूलों से सजा हुआ विमान है, उसमें 4 बालक संत बैठे हैं, शायद सनकादिक भगवान ही हों। वो चमर आदि लिए हुए हैं और उसके मध्य में सुंदर सिंहासन पर महाराज जी विराजमान हैं। विमान चतुर्भुज मंदिर के चौक में उतरा और महाराज जी प्रत्यक्ष, कोई स्वप्न नहीं, दिन की बात, सवेरे 7:30 बजे 8 बजे की बात। और वो आए, आकर के महाराज जी ने भगवान की परिक्रमा की, चतुर्भुज जी की, साष्टांग दंडवत किया और साफी लेकर के ऐसे कहा, चरणामृत लाओ पुजारी जी। उन्होंने महाराज जी को प्रणाम भी किया और चरणामृत भी दिया। और ये बिल्कुल भूल गए कि महाराज जी को तो हम अस्वस्थ छोड़ के आए, महाराज जी यहाँ चरणामृत लेने कैसे आ गए। ऐसे देखा, मुस्कुराए और कहा प्रेम से सेवा करो। और महाराज जी गए और विमान में बैठे और विमान अंतर्धान। तो उनको लगा ये क्या घटना घट गई मेरे सामने, ये सत्य घटना है 2006 की, ये क्या घटना मेरे सामने घट गई। उसी समय फ़ोन से गांव में समाचार आ गया कि महाराज जी का शरीर पूरा हो गया। तो उनके मन में भावना थी कि हमको अंतिम दर्शन हो, तो महाराज जी उनको दर्शन देते हुए भगवान के निकट पहुँचे। ये है, महापुरुषों का जीवन ऐसा होता है। अब और सुन लो, बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज का हुक्म था, उनका आदेश था, जो साधु आरती में नहीं आवें उनको दंड दिया जाता था। क्या दंड दिया जाता था? वो जगन्नाथपुरी पैदल दर्शन करके आवें। कहाँ अयोध्या है, कहाँ जगन्नाथपुरी है। आरती में उपस्थित न होने वाले साधु को जगन्नाथपुरी पैदल चल के जाना पड़ता था। हाँ, इस स्थिति में माफ़ी मिलती थी कि साधु का पेट खराब हो गया, डोलाल चला गया, उसी समय वह आरती में नहीं जा पाया, अथवा बुखार चढ़ गया, बीमार पड़ा है, तो माफ़ी मिल जाती थी। नहीं तो साधु जो भी हैं ठाकुर जी की आरती में लाख काम छोड़कर आना ही चाहिए, नहीं तो दंड दिया जाता था, जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा। कोई साधु झगड़ा करे तो यही सज़ा दी जाए कि जिसका कसूर हो उसको आने जाने का खर्च दिया जाए और तब लौट करके वहाँ रह सकता है। बहुत से महात्मा ऐसे तो ऊर्ध्वबाहु ऐसे हाथ उठा लेते, फिर नीचे हाथ नहीं करते, ऐसे ही हाथ कर लेते हैं। तो महाराज उनको कहते कि भाई
तुमको दूसरा डोलडाल कराता है, दूसरा सोचाता है, दूसरा कपड़ा पहनाता है, क्या ज़रूरत है इसकी? भगवान की सेवा करो, गौओं की सेवा करो, हाथ ऊपर खड़े करने से क्या फ़ायदा? क्योंकि दूसरा व्यक्ति तुम्हारी सेवा में लगाए तो तुम्हारा भजन कैसे सफल होगा? उसके हाथ मालिश करवा करवा के हाथ सीधे करवा देते थे महाराज, उसको भी भजन में लगा देते थे। कोई नंगा आता था तो हाथ जोड़कर बाबा रघुनाथ दास जी कहते थे कि तुमको जल भोजन करने का ज्ञान है? वो कहता था हाँ। तो मान अपमान लगता है? तो वो कहता था हाँ। फिर कहते थे सब तुमको मान अपमान का अनुभव है, भूख प्यास का ज्ञान है और लंगोटी लगाने का ज्ञान नहीं है तुमको, जो तुम नंगे घूमते हो। नंगा वह रह सकता है जिसमें बाल भाव आ जाए, उसे विज्ञान दशा कहते हैं। ये विज्ञान दशा अपने आप किसी में आ जाए तो बात अलग है, अन्यथा कपड़े पहनना चाहिए। यह मनमुखी आडंबर है, इससे गति नहीं होगी। तो वह मान जाता था, उसको आप कपड़े पहना देते थे। जो पेड़ में रस्सी बांध करके झूलते, पुराने ज़माने में ये सब होता था, ऊपर पैर बांध लेते थे और नीचे झूलते थे। एक आदमी झुलाता रहता था, नीचे आग जला दिया जाता था, दाढ़ी बांध लेते थे, कहते भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। एक आदमी उसको धक्का देता था, ऐसे ऐसे झूलता था वो, नीचे कंडी जला देते थे। वो कहीं मान लो झुलस गया ज़्यादा तो महाराज रस्सी झुलस गई तो बेचारे आग में चला गया, प्राण ही चले जाएं, शरीर अंग भंग हो जाए। तब आप कहते थे भैया शरीर भजन के लिए मिला है, ये सब नाटक तमाशा देखने दुनिया आ जाती, ये सब करने के लिए शरीर नहीं मिलाया, ये तो काया का कष्ट है। महाराज समझाते थे कि पूज्य बाबा रघुनाथ दास जी महाराज के सबसे सरल वेद शास्त्र उपनिषद गीता मानस भागवत सबका सार भगवान के नाम का जप है। वेद पुराण इतिहास गीता भागवत रामायण संतों की वाणियाँ सबका सार है भगवान के नाम का जप। तो सबका सार जो नाम जप है उसमें लग जाना चाहिए। जिसका जिस नाम से प्रेम हो उसी नाम में लग जाना चाहिए, किसी एक नाम में ही समर्पित हो जाना चाहिए। भगवान के हजारों नाम हैं, एक में मन लगा तो मुक्ति भक्ति ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और जीविका का प्रबंध करने की चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान अपने आप करेंगे, कहीं जाओ वहीं मिल जाएगा। तुमको देखकर लोग कहते हैं कि बड़ा भारी सिद्ध है, खूब पैसा चढ़ता है, यह तो दूध भिक्षा नहीं है, ठगाई के पैसे से गति नहीं होती है। तुम अपने को सिद्ध चमत्कारी बनाकर पुजवाओगे और उससे कुछ करोगे तो उससे गति नहीं होगी। इस तरह से समझा बुझा करके वो अनेक साधुओं को वो भजन के मार्ग में लगा देते थे और जिसको जो आवश्यकता होती थी उसकी आवश्यकता पूरी करके भेजते थे। यहाँ लिख रहे हैं पूज्य गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज के महाराज का सूक्ष्म चरित्र हमने बताया है। गुरु महाराज ने तो बहुत सुनाया था, जितना सुनाया उतना हमने लिखा नहीं है, जितना कुछ थोड़ा बहुत याद रहा उतना हमने लिख दिया। पूज्य बाबा रघुनाथ दास जी के समय में सरयू जी में बड़ी बड़ी नाव चलती थी, एक एक नाव में हजारों मन अनाज आता था। एक नाव डूबने लगी तो जो लोग लाते थे बोले दोहाई बाबा रघुनाथ दास जी की, नाव डूब रही है बचाओ। महाराज के कान में शब्द आया तो महाराज दूर बैठे थे यहाँ, तो महाराज के माथे पर पसीना टपकने लग गया। जाड़े का महीना था, जाड़े के महीना में पसीना देख करके भक्तों ने पूछा महाराज आपके मस्तक पर पसीना क्यों? एक नाव डूबती थी तो तब उन्होंने कहा कि एक नाव डूब रही थी, उन्होंने पुकारा, तो फिर पुकारा तो हमको जो कोई पुकारे तो सेवा करने के लिए जाना ही चाहिए। तो हमने नौका को बचाने के लिए जोर लगाया, उसी से पसीना आ गया। ये चर्चा कर ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद जो लोगों के साथ घटना घटी थी वो आई गए कि बाबा ना होते तो हमारी तो नाव डूब जाती। और जो गल्ला लाए थे उसमें से 1 रुपया और 1 रुपया 1 मन गल्ला और 1 रुपया लोग वहाँ देते थे। हजारों नाव आती थी, इस तरह से अन्न आता था वहाँ। और इस तरह से मालिक आता था साल में 2 बार, नाव जो जहाज़ों का मालिक वो आता था कि बाबा के यहाँ ठीक ठीक सामान पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, सेवा पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है। इस तरह से वो जहाज़ का मालिक देखने में आता था। 2 बार 1.25 रुपया पूजा देता था।
वही उतना लिखा जाता था जो चढ़ता था, और जो भी पैसा होता था महाराज रखते नहीं थे, बनिया के पास भेज देते थे। खूब राशन आओ, पानी आओ, और खूब आनंद से चकाचक सबको खिलाओ पिलाओ, मस्त रहो, इस तरह से होता था। जब महाराज का शरीर पूरा हो गया, पौष शुद्धि दशमी को भजन करते करते आप भगवत धाम चले गए बाबा रघुनाथ दास जी, तो मझले महाराज से, जो महाराज के शिष्य थे, उनसे भक्तों ने कहा कि महाराज का एक चित्र उतर जाता तो अच्छा था, गद्दी पर रखने के लिए तो हो जाता, सबको दर्शन हो जाता। तो महाराज उस समय विराजमान थे, तो महाराज बोले जिसका भाव होगा उसे दर्शन होंगे। भगवान और भगवान के भक्त हर जगह मौजूद रहते हैं। जब बाबा का शरीर छूट गया तो उसमें लकड़ी का बड़ा कैमरा होता था अंग्रेजी ज़माने में, वो कैमरा लाए कि बाबा का शरीर का फ़ोटो खिंचवा लो। तो जैसे ही कैमरा रखा, तड़ाक से आवाज़ हुई, कैमरा टूट करके गिर गया। आपके शरीर का भी फ़ोटो नहीं खींच पाए लोग, तड़ाक से आवाज़ हो गया। मजले महाराज ने कहा देख लो, महाराज ने फ़ोटो खिंचाने के लिए मना किया था, तो उनके मृतदेह का भी फ़ोटो कोई नहीं ले पाए। ऐसे महापुरुषों का संकल्प होता है। महाराज तखत पर विराजे, जिस तखत पर उनकी यात्रा निकाली गई, 24 आदमी बैठ सकते थे, इतना बड़ा तखत बनाया। बांस उसमें लगाए गए और सैकड़ों लोग उनकी यात्रा में इतने बांस लगाए गए कि चारों ओर से 24 आदमी बैठ सकें। इतने बड़े चौकी पर उनका विमान सजाया गया और उनको अयोध्या में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। सरयू जी ले गए और सरयू जी में उनको सरयू में जल समाधि दी गई। और वो कहते, महाराज लिख रहे हैं पूज्य श्री गोकुल भवन परमहंस जी महाराज, कि वो तखत जो है हमने भी उसका दर्शन किया जो सरयू जी के किनारे था। नहीं तो महाराज जो घाट वाले होते हैं वो उसको इधर उधर कर देते हैं, पर उस तखत पर कोई बैठता नहीं था, सब उसको साष्टांग प्रणाम करके परिक्रमा करते थे। ऐसे महाराज का प्रताप, आज भी बाबा रघुनाथ दास जी का दिव्य प्रताप वहाँ विराजमान है। हम पूज्य श्री महाराज जी के साथ जब पहली बार गए अयोध्या जी महाराज जी के साथ, तो उसी समय हमको गुरुदेव भगवान की कृपा से और वहाँ की दिव्यता की अनुभूति हो गई। बड़ी छावनी की दिव्यता की अनुभूति भगवत कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से दास को हुई। ऐसे पूज्य बाबा श्री रघुनाथ दास जी का चरित्र यह प्रमाणित करता है कि जो तो ही राम लागते मीठे, राम जी मीठे लगते, तो नवरस सट रस अनरस हुए, तो नवरस सट रस रस अनरस हुए जाते सब सीठे, वंचक विषय विविध तरि तनु धरि अनुभवे सुने अरुडीठे, यह जानत हो हृदय आपने सपने न अघाय उभीठे। गोस्वामी जी कहते न जाने कितनी योनियों में गया, कितने शरीर हमने धारण किए और कैसे कैसे विषयों को भी नहीं भोगा, लेकिन आज तक हमारी तृप्ति नहीं हुई। इन विषयों ने ठगा ही ठगा है हमको। इसलिए अब हमें तो राम जी का नाम ही मीठा लग रहा है। इसलिए तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, बचन कहत अति ढीठे। ढिठाई भरे बचन, धृष्टता कर रहा हूँ जो भगवान से कहता हूँ, एक ही बात कह रहा हूँ कि हे प्रभु आप अपने नाम की लाज बचा लीजिए। हम और कुछ नहीं है, हमारे में साधुता नहीं है, केवल हम राम राम करते हैं। आप अपने नाम की लाज बचा लीजिए दया करके, क्योंकि नाम की लाज बचाने का आपका व्रत है। नाम लेने वालों को किस किस को नहीं आपने चिट्ठी लिख दी है। काय की चिट्ठी लिख दी है? कहते मुक्ति की चिट्ठी लिख दी, संसार बंधन से छूटने की चिट्ठी लिख दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आप हमको भी चिट्ठी लिख ही देंगे, क्योंकि हम कुछ न हो पर राम राम तो करते ही हैं। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय।